माइक पीछे। और आप सब पाइथन पढ़ते हैं, टाइप्स वाले भी सारे पाइथन पढ़ते हैं, मेरी और क्लास ऐसे यस सर। परफेक्ट। तो आज की जर्नी में हम स्टार्ट करने वाले हैं एजेंटिक। हमारे पास जो मैन रेपो है जिसका नाम है नट एजेंटिक एआई, और इसको इसके जितने स्टेप्स हैं हम स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर पहला -01 स्टेप जो है राइज ऑफ एजेंटिक एआई, इसके अंदर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन में तमाम सेमिनार के जो होंगे, चाहे मैं भारत से सेशन गवर्नमेंट ने की है, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज से, इसके अलावा विशाल संस्थानों के अलावा में शावर में हर जगह इसी से ही हम क्या करेंगे सेमिनार वगैरह करेंगे। तो हम इससे स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हमारे लिए सभी है कि हमारे साथ सर इनाम मौजूद है, सर इनाम मेरे भी टीचर हैं। 2015 में जब मैंने जर्नी स्टार्ट की सर के साथ, उस वक्त सर इनाम और सर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग का सफर स्टार्ट किया। तो उस वक्त सर के साथ हमने बहुत सारी चीज़ें मैंने पर्सनल सर इनाम से सीखी और फिर सर के साथ सीखते रहे, इंटरनेशनल मार्केटिंग में कुछ सीखा। तो अब हमारे पास बेनिफिट ये है कि सर इनाम हमारे साथ भी मौजूद है और एज अ लीड टीचर भी मैं सर इनाम को यहाँ पे असिस्ट करूँगा। मैं उनके अंडर में आपका असिस्टेंट करूँगा, ठीक है। तो सर इनाम से हम लोग सीखना है, आप लोग सीखेंगे और मिलके सीखेंगे। अच्छा, तो सर इनाम थोड़ा सा आप लोग इंट्रोडक्शन बच्चों को दे दीजिए। सबकी याद अभी तक नहीं गई। आवाज भी आ रही है? यस सॉरी, तो हमने नाम में एक सॉफ्टवेयर हाउस है जाके यहाँ से हमारी मीटिंग जो है वो हेल्थकेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जिसको बेसिकली 4 साल से हम एक और डेवलप कर रहे हैं। इसमें सीईओ, इसके अलावा एक एआई स्टार्टअप है जिसका नाम हॉस्पिटल है, उसमें जो है बेसिकली लीगल फॉर्म्स के लिए जो है एआई बेस्ड जो है इंटेलिजेंट जो है हमारे सामने जो लॉ फॉर्म्स और लॉयर्स के लिए इंडिपेंडेंट लॉयर्स के लॉ फॉर्म्स उनके लिए जो है वो पूरे उनके सिस्टम को जो है ऑटोमेट कर सकता हूँ और जो है जैसे कि जहाँ जहाँ सिस्टम रिक्वायर्ड वहाँ लीगल एडवाइस दे सकता हूँ। थैंक यू सर। सबसे इम्पोर्टेंट मैं देखोगे हमारे तो एक चीज मैंने सीखी थी वो है आपका कोर्स। तो पहला जो देखिए आप स्टार्ट करिए तो जो भी आपकी कोर्स ऑफ हैंडलिंग साइंस तो जो भी चीज अपडेट हम करते जाएंगे वो आपको यहाँ पे मिलेगी। पहले लिंक करने के बाद अच्छा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीजें ये डायग्राम अगर हम आते हैं इससे सब कुछ बताया है। अभी तक पहले क्वार्टर सिस्टम होता था, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, अब जो है लेवल्स आप अचीव करते हैं। और लेवल अचीव करने का मतलब है कि वो चीज आपको जब तक कराते जाएंगे जब तक कि आप उसके एक्सपर्ट ना बन जाए, उसके ऊपर प्रोजेक्ट ना बने। जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं बनाते आप लेवल पास नहीं करेंगे, ठीक है। हम आपको यही जो पुरानी चीजें जब तक पढ़ाते रहेंगे जब तक कि आप उसके एक्सपर्ट यानी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपके साथ लेवल अचीव करने के लिए आपको इसके पास लेवल 1 जो है जो हमने शुरुआत की पाइथन से। अच्छा, मैं जो पर्पस है हमारा वो है एजेंट जो कि ऑटोनोमस एक्शन है। इस वक्त एजीआई का लेवल 3, तो एजीआई लेवल 3 बनाने के लिए हमें ये सारी मेहनत लेवल 1 में हम एजेंट बना सकते हैं और आपको बना के जब तक आप
काम नहीं करेंगे तो आपके लेवल पास नहीं है। इस लेवल में क्या करते हैं? अभी आप लेवल बनिए, क्वार्टर चेंज हो गया, लेकिन अभी आप लेवल बन रहे हैं, लेवल बढ़ के आप एजेंट बनाना सीखें। एजेंट बनाने के लिए सबसे पहले बुनियादी चीज आपको पाइथन आना चाहिए। तो पाइथन आप सब कर लिए, उसके प्रोजेक्ट्स भी आपको अपने बना लिए होंगे। तो कितने लोग हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए? ओके, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 25 इस सामने है, 50% स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट नहीं बना जी। आपका आधे बना वीडियो देखिए, बेसिक बनाया है लेवल पर आपने पाइथन कंप्लीट कर ली, उसके बाद हमें एजेंट बनाना सीखना। हम जो एजेंट सबसे आसान तरीके से बना सकते हैं उसका नाम है कस्टम जी। तो पहला एजेंट है पर्सनलाइज्ड सिस्टम को हम बना सकते हैं। पर्सनलाइज्ड आपके लिए काम करे तो बहुत आसानी से जो हम एजेंट बना सकते हैं। एजेंट वर्चुअल एंड ऑटोनोमस डिसीजन लेने वाला। तो हम जो असिस्टेंट या एजेंट बना सकते हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कस्टम जीपीटी। भाई कस्टम जीपीटी क्या होता है दिखा रहा हूं कि अगर आप देखिए एक्सप्लोर जीपीटी का ऑप्शन आता है, तो एक्सप्लोर जीपीटी पे जब हम क्लिक करते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट, ये क्या है आपकी जीपीटी। तो आप यहाँ से कोई भी कस्टम जीपीटी इंटरफेस यूजर इंटरफेस सब कुछ एलएलएम जीपीटी का ही इस्तेमाल होगा, ओपनएआई का इस्तेमाल होगा। लेकिन इसमें आप अपनी कस्टम चीजें कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे आपकी डेटाबेस, चाहे वो कॉल करने की एपीआई हो, एसएमएस करने की एपीआई हो, ईमेल करने की एपीआई हो, एक्सेस फाइल राइट करने की एपीआई हो। तो ज़ापियर और कस्टम जीपीटी की मदद से आप बहुत सारे काम में ऑटोमेशन के जो कि एजेंट फॉर डिसीजन लेकर आप कस्टम जीपीटी से बना सकते हैं। तो सबसे बुनियादी चीज हम जो स्टार्ट करेंगे वो कस्टम जीपीटी से स्टार्ट करेंगे। लाइन ग्राफ, अच्छा लाइन ग्राफ दो ले लेते हैं, इसके अंदर हम एजेंट बना सकते हैं। एजेंट की तमाम दो लेवल की कंट्रोलिंग वो हम किससे कर सकते हैं? लाइन ग्राफ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत हार्ड है। आपको अगर लाइन ग्राफ से डायरेक्ट स्टार्ट करवाया जाए तो इतनी कॉम्प्लेक्स इसकी लॉजिक या प्रोग्रामिंग का आपका स्ट्रक्चर ही समझना मुश्किल होता है। तो फिर हम क्या करते हैं? क्रूड एआई, क्रूड एआई भी इसके अंदर शामिल कर दिया गया है, जिसको मैं अपडेट करवाऊंगा। क्रूड एआई बहुत आसान और उसके जरिए हम कस्टम जीपीटी बनाना सीखेंगे। और उसके बाद चौथी अच्छा तीसरी चीज है लैंड चेक, और फिर आपके पास लैंड चेक इंटरफेस। अगर मैं बात करूं तो एलएलएम कितने लोग जानते हैं क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल चैट जीपीटी कितने लोग जानते हैं? सर जिस पे चैटबॉट बनता है। यस सर। जिमनाई का इस्तेमाल करना एलएलएम है सर। एलएलएम ओपनएआई चैट जीपीटी क्या है? एलएलएम 3.1 नाम एलएलएम एलएलएम की लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अच्छा अब होता क्या था कि हर लार्ज लैंग्वेज मॉडल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करे उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें एसडीके देती है। एसडीके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, यानी पाइथन का एक फंक्शन या पैकेज लिखे जो हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते थे और उसके बाद उस एलएलएम को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि गूगल ने अपना एसडीके उसका लिखने का तरीका है, इसी तरह ओपनएआई का लिखने का फंक्शन कॉल करने का तरीका अलग है, नाम अलग है। तो हर एलएलएम अपना एसडीके लिखता था, उसका लिखने का सिंटैक्स क्या होता था दोस्तों? अलग होता था। अब जितने भी यूजर्स यानी जो स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर हैं, उनको अगर सब एलएलएम चेक करने हो तो हर एक कोड इंडिविजुअल सीखना पड़ेगा, तो ये बहुत मुश्किल हो गया। लैंग्वेज ने क्या कहा? लैंग्वेज ने कहा कि हम एक काम करते हैं कि एक आपको पाइथन का जनरल पर्पस पैकेज लिख के दे दें जिसमें क्या है फ्रेमवर्क, यूजर लैंग्वेज के सिंटैक्स के ऊपर कंट्रोल करे और ब्रैकेट के ऊपर जब भी चाहे
आप जीमेल से कनेक्ट कर, जब भी चाहे चैट जीपीटी से कनेक्ट कर दें, जब भी चाहे लावा 3.2 से कनेक्ट कर। तो LangChain हमारे पास LLM इस्तेमाल करने का जनरल पर्पस क्या है दोस्तों? फेमवर्क, जिसके सिंटैक्स से हम सारे के सारे LLMs को इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच क्लियर हो गई? LangChain का नाम है डिटेल्स की। आखिरी वाली चीज जो है वो है नॉलेज ग्राफ। याद है नॉलेज ग्राफ के बारे में हमने सेमिनार में डिस्कशन की थी, क्लासेस में की थी, और आईएसओ ने GQL ऑलमोस्ट 30 साल हमारे नए स्टैंडर्ड भी बनाया। कितने लोगों को याद है? थोड़ा सा भी मिलर कुछ याद, ये कितना एड्रेस। ओके, नॉलेज ग्राफ क्या होता है? अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों, देखिए आपकी जिंदगी में जितनी भी एंटिटीज हैं उनके आपस में रिलेशंस होते हैं। जैसे हम एक कंसीडर करते हैं कि वर्ड सर्किट है वो आपकी मॉडल और ये लाइन से कनेक्ट करते हैं उसको एडिशन के लिए रिलेशन के लिए नाम है जिसको हम एच कहते हैं। असल में अगर मैं एक ट्री बना रहा हूँ फैमिली, ये एंटिटी फैमिली की आप सबके पास है, आप सबकी फैमिली, ये भी फैमिली है, नाम की फैमिली। अच्छा, फिर फैमिली का जब भी नाम लिया जाता है तो आपकी फैमिली में सबसे इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा चीज़ आपकी फैमिली हierarchy में पेरेंट्स। तो पेरेंट्स की यानी एंटिटी आपके पास ही है, मेरे पास है। अच्छा, पेरेंट्स का जो आपके मदर एंड फादर। अच्छा, ये hierarchy आपकी फैमिली से फिर मदर से आपका दुनिया है, फिर आपकी फादर से आपका दुनिया चलता है, और ये hierarchy एक्सटेंड होती जाती है। इसी तरह आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड की hierarchy होगी। तो ये एंटिटीज जो है आप सबके पास भी मौजूद हैं, सबकी एंटिटीज जो है सेम। पेरेंट्स मेरे भी, पेरेंट्स आपके भी हैं, मदर फादर मेरे भी हैं, आपके भी हैं, आपकी सिस्टर भी हैं, मेरे भी हैं, तो सबकी एंटिटीज सेम। लेकिन और एंटिटीज की जो वैल्यूज हैं, जब हम वैल्यू स्टोर करते हैं, तो कासिम की फैमिली में मदर नसीम और फादर जो है मोहम्मद हसन, उसकी वैल्यू। तो ये क्या हुआ? आप सबकी यही फैमिली ट्री के अंदर हierarchy है, लेकिन उसकी जो वैल्यूज हैं वो क्या है? अलग। तो ये कहलाता है नॉलेज ग्राफ। इंसान जिंदगी की जितनी भी चीजें हैं जो अपने पास याद रखता है वो इस नॉलेज ग्राफ की सूरत में अपने पास से रखता है। मेरे फ्रेंड्स कौन है, मेरे प्रोफेशनल फ्रेंड्स कौन है, मेरे मीट कौन है, तो वो सारी की सारी वैरायटी है। और जब भी मैं किसी टॉपिक पे बात करता हूँ, आपका जो दिमाग है सिर्फ उस पर्टिकुलर जो नोट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करता है। फैमिली से रिलेटेड बात होगी, फैमिली नदियार से रिलेटेड बात होगी तो फादर की फैमिली से ऐड कर दिया जाएगा। कहने का मकसद है कि ये आपका नॉलेज ग्राफ। नोट्स की सूरत में, एंटिटीज की सूरत में आपका जितना भी डेटा है अपने माइंड में सेट करने के तरीके को हम कहते हैं नॉलेज ग्राफ। अच्छा, नॉलेज ग्राफ का ये जो एंटिटीज है अपनी फैमिली, पेरेंट्स, मदर, फादर, ये एक स्कीमा। स्कीमा का मतलब है स्ट्रक्चर। हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम सबका जो स्ट्रक्चर है, स्कीमा है फैमिली का सेम, कि भाई ये पेरेंट्स और मदर फादर में सिबलिंग होंगे, दुनिया में वो दुनिया होगा। हम सबका स्ट्रक्चर स्कीमा जो है डेटाबेस तो सेम, लेकिन इसके अंदर जो डेटा रखा जाए, अगर कासिम का डेटा रखा जाएगा तो उसकी वैल्यूज अलग होंगी, नसीम एंड मोहम्मद हसन। अच्छा, इसी तरह आपका डेटा रखा जाएगा तो आपकी वालिदा का नाम और आपके वालिद का नाम रखा जाएगा और उसके मुताबिक डेटा इंसर्शन होगा। ये चीज समझ आ रही है कि नॉलेज ग्राफ क्या है? ये है आपका स्कीमा। तो इसका जो स्कीमा स्ट्रक्चर जो है वो पहले फिक्स नहीं होता था, ये स्ट्रक्चर बेस्ड होता या स्कीमा लेस होता। लेकिन आज के दौर में जब आईएसओ ने स्टैंडर्ड बनाया है तो आपकी ग्राफ डेटाबेस के अंदर जो भी हम डेटा रखते हैं उसका स्कीमा क्या है? सेम फिक्स स्टैंडर्ड कर दिया गया है, तो आप स्कीमा को फिक्स कर सकते हैं। तो आपको नॉलेज ग्राफ समझ आया है दोस्तों? क्या होता है जी? नॉलेज ग्राफ समझ आया है? दोबारा से इंसान जिस तरह जिंदगी में चीजें
उसकी होती है अपने मेमोरी का सेट करता है वो ग्राफ से जरूरत है ग्राफ में डालते हैं अपनी वीडियो ट्री में फैमिली मदर फादर पेरेंट्स सिबलिंग ननियाल दरियाल और यह गाड़ी आपकी बढ़ी जाएगी ठीक है हम सबके सीमा जितने इंसान हैं इंसानों के लिए जो नॉर्मल रिलेशन फ्रेंड्स सर्कल सोशल नेटवर्क जो भी है सोशल नेटवर्क के उसके लिए अगर मैं एक ग्राफ हम सबका ग्राफ समझ हैं इसकी स्ट्रक्चर क्या है सेट फ्रेंड्स चले फ्रेंड्स आपके लिए मदर फादर आपके लिए मेरे लिए हम सबका सीमा क्या है सेम लेकिन उसकी वैल्यू जो है काफी है जिंदगी में जितने दोस्त बनाए सर्किल है फैमिली से अलग है आपकी सर्किल और आपकी फैमिली अलग है तो वो स्कीमा तो हमारा सेम है लेकिन उनकी जो वैल्यूज है जो एक्चुअल डेटा से स्टोर होता है अलग तो ये वैल्यू को हर जगह अपनी वैल्यू को अपने माइंड में सेट करता है तो जिस स्ट्रक्चर को डेटा सेट करता है उसको हम कहते हैं ग्राफ या नॉलेज ग्राफ आपकी जिंदगी में आपने जितना भी डेटा अपने माइंड में सेट करा हुआ है वो सारा क्या है उसको आपका नॉलेज ग्राफ ठीक है नॉलेज ग्राफ को कंप्यूटर में सेट करने के लिए जो डेटाबेस बनाई गई है उस डेटाबेस को हम क्या कहते हैं ग्राफ डेटाबेस द्वारा कहते हैं कंप्यूटर में साथ चीजों को अपने पास सेव करता है ग्राफ सिस्टम में वही डेटा कंप्यूटर में सेव करने के लिए आप एक स्टैंडर्ड डेटाबेस बनानी है जिसका नाम क्या है ग्राफ डेटाबेस ठीक है तो वहां पे भी इसी तरह नोट होना करते हैं आप का डेटा सेव करना है ये आपका क्या आता है नॉलेज ग्राफ ये चीज क्लियर है तो अब हमें पता चला कि ये सारी चीजें हम दूसरे लेक्चर में किया हम पहले लेक्चर में चीजें किया दूसरे लेक्चर में छोटे लेवल का बात करना और एडवांस होगी तो लेवल 1 तो आप अचीव कर लेंगे आप एजेंट बनाने के एक्सपर्ट बनेंगे ठीक है तो आपको एजेंट्स बनाना आ जाएंगे तो एजेंट बनाने के लिए सब्जेक्ट आपको आना चाहिए एजेंट बनाने के लिए यूआई आपको आना चाहिए एजेंट बनाना अच्छा इनमें से कोई एक ही आपका एजेंट बना हम तीन अलग-अलग सीखेंगे तीन में से कोई एक करके आप एजेंट इनिशियल लेवल पे बनाना स्टार्ट करेंगे कस्टम मीटिंग से बनाएं यूआई से बनाएं या फिर ब्लैक ग्राफ से बनाएं आपको डेटा रिलेबल की तरह सेव करना है तो डेटा को सेव करने के लिए मेमोरी बनाने के लिए हम नॉलेज ग्राफ इस्तेमाल करते हैं और नॉलेज ग्राफ यानी डेटा सेव करने के लिए हम कौन सी डेटाबेस इस्तेमाल करेंगे ग्राफ डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने के लिए या निकालने के लिए जो क्वेरी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है उसका नाम क्या है जो आईएसओ ने स्टैंडर्ड किए GUL यानी ग्राफ यूजर के नाम पे एक डिफरेंट लैंग्वेज है और ग्राफ क्वेरी लैंग्वेज डिफरेंट लैंग्वेज है दोनों में की ग्राफ क्वेरी वेरी पॉपुलर है आप प्रेस के लिए यूनिफॉर्म है और उसके बाद ग्राफ क्वेरी की वजह से आप से आप सारी चीजें जो है बेसिकली मैनिपुलेट कर सकते हैं ग्राफ असली इस पर ग्राफ क्वेरी तो 2019 में मुझे उसमें हम लोग ने ग्राफ पे आपकी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनाई उसको ग्राफ पे लेकिन यहाँ पे ग्राफ क्यूरी लैंग्वेज जो है वो डेटाबेस का स्टैंडर्ड बनाया है तो दोनों में फर्क अक्सर आप जीपी में देखते हैं वो ग्राफ क्यूरी लैंग्वेज वाले पढ़ लिया ठीक है तो ये देखिए ऐसा वो आपकी एपीआई लैंग्वेज और यहाँ पे डेटाबेस से आपकी क्या है लैंग्वेज है एक्सेप्ट करने के लिए अपडेट करने के लिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैनिपुलेशन करने के लिए सब काम कर ऑपरेशन जो परफॉर्म करते नॉलेज ग्राफ हम इस्तेमाल करेंगे ग्राफ डेटाबेस Neo4j ऑपरेशन से हम उसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ तक क्या आप लेवल में अब हम आते हैं एजेंटिक एआई स्टेप -0 ठीक है
rise of agentic AI, building autonomous AI that understand, decide, and act. इस सब टाइटल से आपकी पूरी प्रेजेंटेशन का मकसद समझ आता है। सबसे पहले बिल्डिंग ऑटोनोमस AI। ऑटोनोमस AI का मतलब है सेल्फ डिसीजन लेने वाली AI। मशीनी समानत हो गए, लेकिन वो मशीनी समानत के जो भी हम एप्लीकेशन बना रहे हैं वो क्या करेगी? ऑटोनोमस डिसीजन लेगी। ऑटोनोमस AI, ऑटोनोमस मतलब है मैं अगर उसको टास्क दे दूं तो वो खुद डिसीजन लेगी इसको करना है। तो उसको करने की जो भी वो स्टेप फॉलो करेगा वो उसको डिसाइड करेगा। यानी मैं इंसान को जिस तरह कोई टास्क देता हूँ कि यार ये चीज गानी, अब इंसान कोई भी स्टेप ले, कॉल करके मंगवाए, वो ग्रुप पार्टी से मंगवाए, वो किसी बंदे को भेज के मंगवाए, तो उसको टास्क के लिए उसे जो सबसे एफिशिएंट वे है, वो बेस्ट एफिशिएंट वे अपने दिमाग से इस्तेमाल करके वो कंप्लीट करे और वो टास्क कंप्लीट कर लेंगे। तो ऑटोनोमस एआई का बिल्डर दैट अंडरस्टैंड्स, ये जो एआई है ऑटोनोमस ये समझेगी, अंडरस्टैंड इंसान का इस बात में दिमाग के दूसरा आईक्यू लेवल 1.4 आ जाता है। इंसान का एवरेज होता है 24 26 इंसान का 24 तो आपका और लेवल अचीवमेंट। उसके बाद डिसाइड्स, वो डिसीजन मेकिंग करेगी, चीज को समझना पड़ेगा कि आपको आपको चीज समझना है। ठीक है, शाम में आपके मेहमान आ रहे तो आपने कोई चीज मंगवानी खानी, तो आपने क्या किया? सबसे पहले उसको अपनी क्यूरी उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करा, फिर डिसाइड किया कि शाम में मेहमान आ रहे तो किस टाइम पे आए, उसके लिए ब्रश वगैरह सारी चीजें अरेंज करनी, खाना अरेंज करना है, तो वो डिसाइड करके क्यूरी जाती क्या टाइम में और उसको सर्दी है गर्मी उसके बाद क्या चीज करनी, डिसाइड करके 10 काम कर सकते, 10 में से किस काम को प्रायोरिटी लेंगे तो डिसीजन लेंगे, आखिर के अंदर उसके ऊपर एक्शन है, यानी वो काम करना स्टार्ट करें। हमने क्या किया? खाना बनाना है, शाम में मेहमान आ रहे हैं तो वो खाना बनाना स्टार्ट करेंगे 2 दिन के लिए। तो अब क्या हो रहा है? हम ऑटोनोमस एआई बिल्ड करने वाले हैं जो कि अंडरस्टैंड करेगी, जो भी आप उससे बात करोगे, जो भी से बात करोगे, ठीक है, वो अपने रिक्वायरमेंट्स से चीज को अंडरस्टैंड करेगी, फिर डिसाइड करेगी जो टास्क दी गई उसको मैं कैसे करूं। मैं क्या उसको बोल दूं, हम इसको कोई टारगेट देंगे, उस टारगेट को अचीव करने के लिए अपने इम्पोर्टेंट को अंडरस्टैंड करें, जो जो चीजें इसके पास मौजूद सब में वॉइस फॉर्म मौजूद हूं तो मेरे पास जो भी रिसोर्सेज मौजूद हैं उनको मैं क्या करूंगा? सबसे पहले अंडरस्टैंड करूं कि मुझे आपसे बात करनी है या फिर कोई सवाल करना है तो कौन कौन से रिसोर्सेज मेरे पास मौजूद। फिर क्या होता है? डिसाइड, डिसीजन लेना कि यार मैं यहाँ पे खड़े होके विदाउट माइक भी बोल सकता हूँ और मैं माइक के साथ भी बोल सकता हूँ, बिना माइक के बोलूँगा आप सबको आवाज आ जाएगी और माइक के साथ बोलूँगा तो कम आवाज में कम पावर के साथ भी मैं आपसे कम्युनिकेशन बहुत आसानी से कर सकता हूँ। तो मैंने डिसीजन लिया कि माइक का इस्तेमाल करूँ। तीसरी चीज है एक्शन। अच्छा, डिसीजन की दो चीजें दो तरीके से मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक्शन जो मैं डिसाइड करने किया है कि मुझे माइक का इस्तेमाल करना। तो ये एजेंट होगा कि उसको टास्क पे आपको पढ़ाना है, उसने इम्पोर्टेंट को एनालाइज किया, देखा मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, डिसाइड किया कि मैं प्रोजेक्ट के ऊपर विजुअलाइजेशन आपको दिखाऊंगा और बोल की कुछ चीजें बताऊंगा, तो डिसाइड किया कि दो चीजें करूंगा और फाइनल जैसे आपकी क्लास में मैंने वो चीजें स्टार्ट करूंगा। ऑटोनोमस एआई हम बिल्ड करने जा रहे हैं जो कि अपने इम्पोर्टेंट को अंडरस्टैंड करे, जो उसका सॉफ्टवेयर इन्वॉल्वमेंट है या फिजिकल एंड्रॉइड बनाएंगे तो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट को एनालाइज करेगी, दूसरी चीज को डिसाइड करेगी कि मुझे कौन कौन से स्टेप्स करने हैं और प्रायोरिटी किसको देनी, और आखिर में उसको काम एक्शन जो काम करना स्टार्ट कर दे। तो पहला एक्शन प्रोजेक्ट ऑन किया, इंतजार में स्क्रीन आ गई है लेना, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑन की, स्पीकर माइक आपका ऑन किया, तो वो सारे स्टेप्स जो हमने डिसाइड किए थे उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करो। यही चीज जो ग्राफिक में ऑटोनोमस का यानी आपकी एजेंटिक एआई का, तो पहली लाइन में सब कुछ आपको बता। अच्छा,
जो है आपका एक इदारा है जो कि टेक्नोलॉजिकल जो भी आपकी रिसर्च होती है उसके ऊपर प्रेडिक्शन करता है फैक्ट एंड फिगर की बेस ऐसा नहीं है तो मॉडल शादी में फैक्ट एंड फिगर क्या है कि हम अगर बात करें कि गूगल इस वक्त की चीजों पे काम कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट की चीजों पे काम कर रहा है मेटा की चीजों पे काम कर रहा है तो ये सारा का सारा डेटा कलेक्ट करने और फिर ये देखते हैं सॉफ्टवेयर हाउस की चीजों पे काम कर रहे हैं स्टार्टअप की चीजों पे काम कर रहे हैं सारे डेटा रियल फैक्ट एंड फिगर कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद वो डिसाइड करते हैं किस चीज की सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी है 2025 से 2026 में सबसे ज्यादा लोग किन चीजों पे काम करेंगे तो साइंस साइंटिस्ट के पास डेटा मौजूद होता है फिर वो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं प्रेडिक्शन करने की ये चीजें फैक्ट एंड फिगर बेस्ड और जिससे जो नाम तो डाटा जो है वो ऑथेंटिक डेटा कलेक्ट करके प्रेडिक्शन करता है कि टेक्नोलॉजी के निदान में क्या चीज होने वाली है उसके मुताबिक टॉप 10 आपकी जो टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स हैं वो 2025 में कौन से होंगे हम ज्यादा दूर ही जा रहे हैं 2050 में क्या होगा 2020 में क्या होगा हम तो ये चाहते हैं 2025 से क्या होगा वो हमें बताएं तो 2025 में सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी होगी जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही होगी उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है एजेंटिक एआई तो अगर सर्च किया है मेटावर्स से जनरेटिव एआई से डीप लर्निंग से इस कोर्स का नाम चेंज किया है एजेंटिक एआई तो उसकी वजह इस सर्जन ने चेंज किया असल में इंडस्ट्री ने इस चीज को चेंज किया सर्जन ने उसको अडॉप्ट किया तो एडॉप्शन बहुत जरूरी है अदरवाइज आप ऑब्सोल्यूट नहीं करते पीछे चले आप जो भी काम करना सोच रहे तो एजेंटिक एआई 2025 में टॉप ट्रेंडिंग है और जब टॉप ट्रेंडिंग होगा अगली स्लाइड में देखेंगे ऑलमोस्ट 200 बिलियन इस इंडस्ट्री में एआई के ऊपर लगने वाले 200 बिलियन तो 200 बिलियन जो है वो 2025 में इन्वेस्टमेंट होगी एजेंट एआई और जो लोग एजेंट एआई के बारे में जानते होंगे तो 200 बिलियन में से क्या पता पाकिस्तान का जो कर्ज 400 बिलियन को करवा क्योंकि यूनिकॉर्न स्टार्टअप सोलर कहलाता है वो शख्स एक शख्स पूरा का पूरा एक स्टार्टअप एक प्रोडक्ट बना ले जो कि 1 बिलियन नेट वर्थ रखता हो जिसे हम क्या कहते हैं यूनिकॉर्न स्टार्टअप उसको हम कहते हैं सोलर तो आप एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप एक इंडिविजुअल बंदा भी बना सकता है तो कैसे बनाएंगे वो आपको जो टेक्नोलॉजिकल एजेंसी की चीजें हम क्लाउड एजेंटिक एआई अगर कंप्लीट सीखें तो हम एंड टू एंड पूरी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं तो एजेंटिक एआई 2025 में सबसे टॉप ट्रेंड होगा लेकिन हमारा पर्पस है लर्न टू थिंक agentic AI all education is about learning to think and solve problems. इस स्लाइड का मतलब क्या है कि हम जितनी भी एजेंटिक AI के एप्लीकेशन हासिल कर रहे हैं जितनी भी चीजें लर्न करते हैं उसका पर्पस क्या है कि हम क्या चीज सोचें सॉल्व प्रॉब्लम तो रियल वर्ल्ड में जितनी भी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है जो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं उनके सॉल्यूशंस सॉल्व करने के लिए भी आप एड्रेस करें फॉर एग्जांपल टीचर्स को पढ़ाने में मुश्किल हो रही है अच्छा टीचर्स क्या प्रॉब्लम है कि पर्सनल एक स्टूडेंट को इंडिविजुअल उसकी प्रोफाइल में मुताबिक पढ़ाएं एक तो जैसे मैट्रिक किया हुआ है जो उसका नॉलेज दिया हमने बात की नॉलेज दिया एग्जाम नॉलेज दिया है अगर तुम्हें हर तरह की नॉलेज दिया को एनालाइज करूं और उसके बाद उसके मुताबिक उसको पढ़ाऊं तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट पूरी नॉलेज मेरे पास होती है उसको क्या चीज पसंद है वो किन चीजों में इंटरेस्ट लेता है उसने क्या क्या चीजें सीखी जो चीजें सीखी है उसी तरह से सिखाना स्टार्ट करो तो 100% सीखेगी तो यहाँ पे क्या है हम जितनी चीजें आप सीखते हैं असल पर्पस हमारा क्या है रियल वर्ल्ड जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन की तरफ यानी सीखने एलिस और इसकी हम टेक्नोलॉजी के ज्ञान में सीखने वाले हैं और सबका सिर्फ एक ही पर्पस है
कि एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशन बनाए जाए, उनको आसान किया जाए। वो बेकंडीशन सफाई में प्रॉब्लम की इन्वर्ट बनाना, आपको बेकंडीशन जो भी वर्ड्स आप करते हैं उसको ऑटोमेट करने, तो वो चीज हम और एआई बेस्ड ऑटोनोमस डिसीजन उस चीज हम ऑटोमेट करते हैं लेकिन वहाँ पे इंसान की इन्वॉल्वमेंट शामिल होती है। तो हम चाह रहे हैं कि ऑटोनोमस डिसीजन लेना शुरू करके ऑटोनोमस डिसीजन के लिए हम एजेंट्स बनाएं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा कोई भी चीज सीखने का मतलब क्या है? लर्निंग एजेंट एआई और एजुकेशन इज अबाउट लर्निंग थिंक एंड सॉल्व। तो हम जितनी चीजें सीखेंगे का पर्पस है कि हम उनको इस्तेमाल करते हुए उन चीजों के बारे में सोचते हुए एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम में उनके सॉल्यूशन बन। लास्ट 2 ईयर में एजेंटिक एआई ने दुनिया को चेंज कर दिया। अच्छा, इससे पहले नवंबर 2022 से पहले पीआईसी प्लेटफॉर्म से 5 के कई कोर्सेज चलाए जाते हैं, डीप लर्निंग, इसके अलावा आईओटी, इसके अलावा ब्लॉकचेन, इसके अलावा आपकी क्लाउड नाटिव कंप्यूटिंग। तो इस तरह करते हुए हमारे ऑलमोस्ट 5 को वहाँ पे बैठे और उसमें लेकिन नवंबर 2022 के बाद सर सारे कोर्सेज ऑब्सोलीट हुए। नवंबर 2022 से पहले हमारी यूनिवर्सिटी की कमेटी और उस कमेटी को सर नाम भी दिए गए थे। तो पूरी कमेटी हमारे तमाम टीचर सबको सर ने कहा कि ये काम करना है और इन चीजों का काम करना है। तो काफी अच्छा कम्युनिटी है, कम्युनिटी की एक्टिविटी उसने काम किया। अच्छा, तो पर्पस ये है दोस्तों कि एजेंटिक एआई आने के बाद हर चीज ऑब्सोलीट हुई। क्यों ऑब्सोलीट हो गई? कि जो भी हम कंप्यूटर में काम कर रहे थे, हम एआई में काम कर रहे थे, वो टेक्नोलॉजी भी ऑब्सोलीट हुई। और उसकी वजह क्या थी? कि वो जो लेवल्स थे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत थी। मैं पता चला एशियन आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो कि 2 साल पहले नवंबर 2022 में अचीव हुई। तो सर नाम से हम पूछे सर नाम स्लाइड के बारे में। अच्छा, ये जो असली बताया कि बेसिकली तो मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी स्किल्स का के बाद ये वो करना आपको कितने लोगों को आइडिया कंप्यूटर साइंस का हाँ बैकग्राउंड बाकी है? का सर आवाज कम्युनिटी सबसे लो टाइम जो होगी ना 8 से 40 तकरीबन 200 lines
किसी जॉब में कैसे होता है फ्रेमवर्क्स के साथ काम करने में बहुत सारी चीजें आसान होता है। तो आपके लिए हायर लेवल फ्रेमवर्क्स आते हैं जिनके लिए जो है वो सारी प्रैक्टिस जो उससे पहले हो रही थी वो अब ब्लैक बॉक्स हो गई। वो आप एक छोटा सा फंक्शन कंस्ट्रक्ट के लिए पीछे बहुत सारा डिफरेंट ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। तो वो मकसद है। बाकी जनरेटिव एआई जो है वो आप लोग बोलते हैं वो काफी अच्छे से चैट जीपीटी या कोपायलट जैसे यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इसने चेंज जो है वो पूरी दुनिया में हर इंडस्ट्री में कितना रिवॉल्यूशनाइज किया है। इस स्लाइड में जो सर दिया और पसंदीदा नाम के लोगों ने भी बनाई था इसमें ये स्ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है कि आपके अब तकरीबन तमाम जो आपके लेवल टास्क हैं आप उनके अंदर जो है ऐसे असेसमेंट यूज कर रहे हैं। तो हमें अब जो है अडाप्टिव होना है और वो तरीके से एज ए डेवलपर एज ए एआई एक्सपर्ट हम इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए कैसे अपनी लाइफ आसान कर सकते हैं और अपने कामों को तेज कर सकते हैं। काम पीछे वही हो रहे हैं सिर्फ आपने हायर तो यहाँ पे हमारे पास तीन एलएलएम्स कंपनीज मॉडल में चैटजीपीटी जो कि दुनिया में सबसे आगे ऑलमोस्ट 70% जो मार्केट शेयर्स हैं स्लाइड में देखेंगे 70% शेयर्स हैं एलएलएम की दुनिया में कुल यूजर्स इस्तेमाल करेंगे 70% लोग चैटजीपीटी को इस्तेमाल करते हैं अपने तमाम प्रोडक्ट्स में अपने तमाम प्रॉब्लम्स सॉल्विंग के लिए। तो अब चैटजीपीटी सबसे ज्यादा जिमनाई का जो है ऑलमोस्ट 7%। तो यह देखिए कितना परसेंट तो जिमनाई जो है सेकंड नंबर पे आता है कोपायलट किसको इस्तेमाल कर रहा है और ये तो मतलब कोपायलट और चैटजीपीटी दोनों क्या है सेम। तो हमें पता चला कि आपकी 2 साल पहले जो चीजें चेंज हुई हैं जनरेटिव एआई की बदौलत एजीआई की बदौलत जो चैटबॉट है वन अचीव होगा उनके पैकेट के ऊपर या जो पीछे टेक्नोलॉजी या कंपनीज में चैटजीपीटी जेमिनी और कोपायलट। इस स्लाइड में अगर हम देखें मुख्तलिफ आपके पास एप्लीकेशंस हैं जिन्होंने 1 बिलियन यूजर अचीव करे उनका टाइमिंग अगर हम बात करें नेटफ्लिक्स 1999 के अंदर 3.5 इयर्स के अंदर इसने 1 बिलियन यूजर या 10 लाख यूजर करके इसके हुए कितने साल लगे 3.5 साल। इसी तरह हम आते हैं ट्विटर को 2 साल लगे एयरबीएनबी को 2.5 इयर्स। इसी तरह हम आते हैं इंस्टाग्राम को 3 मंथ्स और चैटजीपीटी जैसे ही लॉन्च हुआ जनरेटिव एआई के लेवल 1 अचीव करने की बदौलत दुनिया के जितने लोग थे उन लोगों ने फौरन चैटजीपीटी को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। सिर्फ 5 दिन सिर्फ 5 दिन के अंदर आपकी 1 बिलियन यूजर्स इसने अचीव किया। छोटी बात है कहाँ 3.5 इयर्स से अचीव हो रहे और कहाँ से 5 दिन के अंदर चैटजीपीटी के यूजर 1 बिलियन प्लस हो गए। शुरू में इस प्रॉब्लम आपको फ्री ट्रायल देता था 5 डॉलर दे रहा था अब आपको फ्री ट्रायल दे रहा है बिल्कुल जीरो। क्यों? क्योंकि उस पर यूजर्स आ रहे हैं जिसे फ्री पार्टी की जरूरत नहीं है। ठीक है तो 5 डेज के अंदर 1 मिलियन यूजर्स से अचीव कर टॉप जनरेटिव एआई चैटबॉट और या एआई मार्केट। तो जो हम बात कर रहे थे चैटजीपीटी अगर हम इसमें से कोपायलट को एक्सक्लूड करें सिर्फ चैटजीपीटी की बात करते हैं जिसमें चैटजीपीटी O1 3.5 चैटजीपीटी 4 इन सब के एलएलएम लेवल 1 अचीव हुआ चैटबॉट लेवल 1 के 59.2% मार्केट शेयर इसके पास है और ये चैटजीपीटी के पास और आपकी क्या हो रहा है हर क्वार्टर की जो ग्रोथ होती है इससे मार्केट शेयर से उतना 6%। सेकंड वाले को अगर हमारे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट और माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्ट इस्तेमाल कर चैटजीपीटी 4 तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 73
73% मार्केट शेयर या 75 काउंट करें तो 75 मार्केट शेयर्स जो हैं इसकी चैटबॉट की है। अभी लेवल 1 की अचीवमेंट की बात हो रही है। तो लेवल 1 की दुनिया में जो आपके चैटबॉट के मार्केट शेयर्स हैं ऑलमोस्ट ओपन एआई को दे रहे हैं दोनों प्रोडक्ट्स कर देते हैं ये जो माइक्रोसॉफ्ट को इस्तेमाल कर रहा है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपके 73% मार्केट शेयर जो है 75% वो किस पास जा रहे हैं ओपन है उसकी एंड जो सिस्टर कंपनी के साथ हम कंबाइन 13% बिना के पास है। इस तरह परप्लेक्सिटी एशिया में बहुत सारा इस्तेमाल किया है इस रशिया के लिए और इस तरह की एआई बेस्ड हम रशिया और हमारे इस्तेमाल कर बैटरी लेवर सर्च इंजन को इस्तेमाल होता है तो इसको भी 5.6 मार्केट शेयर इसी तरह लेट किया है लेट एआई अभी कॉम्पिटिटर बनना जा रहा है ओपन एआई का उसकी वजह हमारे पास इंटरफेस जो है चेंज होती है इंटरफेस आप देखते हैं वेब इंटरफेस होता है आपके पास की डब्ल्यू साइन अप लॉगिन सर्च हर चीज सामने जो होती है आप क्लिक करेंगे तो चलेगा नेक्स्ट वाला जो इंटरफेस है वो है चैटबॉट क्या होता है कन्वर्सेशन व्यूअर आप कोई भी एक नई चैट यहां पे स्टार्ट करके इसके लिए हाय ठीक है तो आपका सवाल उसका जवाब ठीक है तो ये क्या है चैटबॉट कन्वर्सेशन स्टाइल इसमें मैं सवाल करता हूँ उसके जवाब देती है सवाल करता हूँ तो क्वेश्चन पूछता हूँ उसके जवाब देती है तो ये सारी आपकी कन्वर्सेशन यूआई है। अच्छा अब चैटजीपीटी ने एक यूआई नया डिजाइन करवाया उसका नाम है मैं से आता हूँ उसका नाम है मॉडल और यहाँ पे चैटजीपीटी सिस्टम मस्त है यहीं से बात न्यू और यहाँ पे जब हम जाते हैं तो लिखा आता है कि चैटजीपीटी फोटो पे कैनवास इंटरफेस टाइप लिखेगा राइट हेलो अब नोट करिए इंटरफेस में क्या चेक हुई लेफ्ट साइड पे आपकी चेक जिस पर आप चेक करें आपका सवाल आपका जवाब आपका सवाल आपका जवाब राइट साइड पे एक बड़ी सी विंडो खुलती है जिसके ऊपर में इसने कोड लिखा है और उस कोड के अंदर आप जहां भी चाहे वहां चेंजेस कर सकते हैं ठीक है इसको हम पॉज करें तो मशीन और इंसान दोनों एक साथ मिलकर हाइब्रिड मोड में काम कर सकते हैं मैं इसको कोई भी चेंज करने को बोलूंगा मैं कहता हूं ऐड एडिशन फीचर पेड है फंक्शन अच्छा तो ये शुरू पढ़ना स्टार्ट करें इस इंसान लाइन को बनते हैं अपडेट करता हो जाए जिस इंसान एक लाइन को पढ़ते हुए शायद नहीं आ रही फिर वो डिसाइड करता है चेंजेस कहां करेंगे यार आपने ये भी लाइन को चेंजेस की और उसके मुताबिक कुछ और आ रही तो कहने का मतलब कि नए तरह की इंटरफेस आ है इन्होंने जो हम बात कर रहे थे दोबारा करता हूँ क्लाउड एंट्रोपी तो क्लाउड एंट्रोपी ने क्या किया इन्होंने एक और नया इंटरफेस बनाया जिसको हम कहते हैं आर्टिफैक्ट क्या नाम है आर्टिफैक्ट तो आर्टिफैक्ट जो है मैंने इससे बहुत सिखा दिया अच्छा अब से बात करता हूँ डिटेल्स करते रहिएगा आर्टिफैक्ट आपके पास टीवी से इंटरफेस जो आपने देखा था वेब प्रोवाइड आप इसको कहें कि मुझे लॉगिन सिस्टम बनाते हैं सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्टिविटी करें और सेट करें ये आपके लिए कोड लिखेगा राइट साइड पे आपके लिए एप्लीकेशन बनाएगा उसको सर्वर पे डिप्लॉय करेगा और उसका यूआरएल आपको देगा
तो आर्टिफैक्ट और आधे घंटे तक पॉलीमराइजेशन बबल का इस्तेमाल कर मीन्स जिस टाइम के लिए आप काम करना टाइम देना चाहें क्या तो बोल इस टाइप यही की टाइम नई चीजों पे काम कर रहा 3:10 है आर्टिफैक्ट्स साढ़े तीन इंटरफेस 3:10 भी फ्यूचर इस्तेमाल साढ़े तीन होंगे। तक काम पकड़ो फिर ठीक है, तो ये आपके पास क्या है क्लाउड के टॉपिक जो है क्लाउड जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, वो ओपन एआई का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बनने वाला है बहुत सारी चीजें। यहाँ पे स्लाइड पे मैं बता रहा हूँ से नाम तरह चलिए देखिए एआई के तो मुख्तलिफ हाइप आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तो नहीं हुई थी 1949 में पहली दफा क्वायर फॉर्म की सूरत में आर्टिफिशियल नेटवर्क एक सिंगल परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम जो है 1949 में हुआ। लेकिन 2000 या 2022 के बाद जो है पूरी दुनिया इस तरफ मारी हुई। उससे पहले इसकी क्या मान्यता थी जो इतना अर्सा तक तो एआई के मुख्तलिफ फिल्टर्स या उसमें वेब्स जैसे बहुत बार है उसके बाद गुजर तो इसी तरह एआई के मुख्तलिफ क्या है तीन वेब्स आती हैं दुनिया में। पहली जो वेब थी 2017 से पहले चाहे मशीन लर्निंग हो या फिर डीप लर्निंग हो 2017 से पहले हम जितनी चीजों पे काम करते थे जितने मॉडल को बनाते थे उन मॉडल को हम कहते थे प्रेडिक्टिव एआई। प्रेडिक्टिव एआई की सबसे बड़ी खासियत कि वो चीजों को एनालाइज करता था बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। पास्ट डेटा मतलब है जो कुछ मैं आपको सिखाऊंगा सिर्फ उस सीखी चीज को वैलिडेट कोई टास्क आपके पास आएगी तो आप सॉल्व कर सकते हैं और अगर वो नई तकनीक की टास्क आए तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या है सबसे पहले प्रेडिक्टिव एआई और प्रेडिक्टिव एआई का मतलब है जो मॉडल आपने जिस डेटा पे ट्रेन किया हुआ है उसी को एनालाइज करते हुए पास्ट डेटा के बेस पे आपको क्या करेगा प्रेडिक्ट करेगा फ्यूचर जो भी आप सिखा रहे हैं जो सिखाया है उसी के ऊपर आप जवाब दे सकते हो सेट नहीं दे सकते। फिर दो चेंज हुए 2006 सिलसिला वेरिएशन आफ्टर कोर्स स्टार्ट हुआ था फैक्टरी कोडर बना फिर उसके बाद हमारे पास गेम बना और फिर हमारे पास ट्रांसफॉर्मर्स बने। ये कहानी जो है बहुत लंबी है लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स आने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी रेवोल्यूशन 2017 में आया ट्रांसफॉर्मर। लेकिन इसको इस्तेमाल करते हुए जो हमने फाइनल मॉडल अभी तक जितने भी आप मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं जनरेटिव एआई के एलएम बैकएंड सिस्टम इस्तेमाल करता है ट्रांसफॉर्मर्स। तो जनरेटिव एआई का जो ग्रुप आपका 2017 के बाद इसमें क्या होता है कि आपके पास जितना भी जैसे आप पास से कर रहे हो सीखा उसके ऊपर वाला कर रहे हैं काम कर रहे हो ये क्या करता है पुराने डेटा को पहले सीख कर उसके ऊपर ट्रेन होने के बाद ये पुराने डेटा से अब नए किस्म का डेटा जनरेट करेगा जो इस दुनिया में पहले से और या कोई भी आप चीज देख रहे हैं वो बिल्कुल नई तरीके की होगी जैसे कि इस इंसान ने पहले सीखा उस सॉफ्टवेयर से दिखा प्रेडिक्शन में चीजें जो स्कैन की कोई प्रेडिक्ट कर रहे हैं बाहर पास डेटा था उसमें से कोई एक का प्रेडिक्शन का मतलब ये यहां पे ये कह रहा है क्रिएटिंग कंटेंट नई चीजें क्रिएट करें वो प्रेडिक्ट करेगा जो चीजें से सीखी हुई और ये कुछ आपको बनाएगा जबकि जनरेटिव एआई के अंदर जनरेट होगा जिसके नाम जनरेटिव करना है जनरेट होगा वो जनरेट चीज होगी वो क्रिएट क्या होगा कंटेंट और वो कंटेंट बिल्कुल अलग होगा वो जनरेट क्या कर रहा है आप देखना चैट जीपीटी से ईमेल प्राप्त करें तो आपको ईमेल मिलेगी तो वो ईमेल इतनी रिफाइन होती है तो चीजें तो उसके पीछे ऐसी होती है लेकिन वो इमेज क्या होती है न्यू जनरेट इस डायरेक्शन में आपकी इमेज बेटर की आईडी का आप इस्तेमाल करते हैं आप वो जनरेट कर सकते हैं इस बीच से आप आईडी को जनरेट करते हैं काफी का भेजा होगा एक बड़ी जो आप यूज करेंगे फिर उसके बाद क्या है कोड अभी आपके सामने जनरेट करवा है इसी तरह सेंटिसिया आपके पास ट्रांसलेटेड सेंटिसिया से आप वीडियो ऑनलाइन में आपकी आवाज आपका लहजा और यानी कि जो कंटेंट जो लिखते हैं आप कुछ भी बोलवा कुछ भी करवा क्लास के लिए
तो आपको ऐसा वीडियो नजर आएगी, कासिम की आवाज भी आ सकती होगी, लेकिन उसके अंदर जो भी बॉडी लैंग्वेज और जो भी उस चीज बात कर रहा हो वो आ सकती है। तो यहाँ पे जनरेटिव एआई की बदौलत हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे न्यू कंटेंट। अच्छा, अब जो हमारे पास आएगा ये न्यू वैल्यू इसके एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई का मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑटोनॉमस एक्शन। प्रेडिक्शन के लिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, दो काम से आपको करना पड़ता था, फिर प्रोसेसिंग करना पड़ती थी, 3 से 4 साल लगते थे आपको मॉडल बनाने में, और जब भी वो परफेक्ट नहीं होता एआई जैसे होता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटिव एआई को जब हम चीजें बनाने लगे, आज चैटजीपीटी को इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, कोई काम कर रहा हूं, डायरेक्ट आपको सवाल पूछो तो आप विजुअली की तरह लाइन पे जनरेट करके देती है। तो नई चीजें फौरन उसको इस्तेमाल करके हम प्रोडक्ट एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो इतना आसान है जनरेटिव एआई बदल चीजों को इस्तेमाल करना। नेक्स्ट जो आपके पास बैग में इस 2025 से जो सबसे ज्यादा बूम करेगा, ट्रेंडिंग करेगा, वो है एजेंटिक एआई। और एजेंटिक एआई की सबसे बड़ी खासियत है ऑटोनॉमस एक्शन। तो ये 3 वेब्स जो हमारे पास गुजरे अच्छे से जाओ ब्रिटिश मुल्कों में तरह से 1970 में आया, 1960 में आया, 1980 में आया, 2008 के बाद आया, फिर 2012 के बाद ये बूम स्टार्ट हुआ। 20 वेब हो या ब्रिटिश हो, ये 3 वेब्स हिस्ट्री में से कहूं आपको हमें देखते हम दिखा रहे हैं कि भाई प्रेडिक्टिव एआई उसको हम डिस्क्रिमिनेटिव एआई बदल देते हैं, जनरेटिव एआई का बोला है जो बूम था नवंबर 2022 के बाद। और अब जो दो आ रहा है या ट्रेंड आ रहा है वेब वाली इसकी एजेंटिक एआई। अच्छा जी, कितने लोगों को जो है प्रेडिक्टिव एआई से समझना चाहिए? प्रेडिक्टिव एआई क्या होती है? जी बताइए, माइक में आप लोगों के साथ ही जवाब बताइए। तो ये प्रेडिक्टिव बताइए। ओके, लेकिन उससे सारे कैसे पैदा होंगे कि वो जो है ये प्रेडिक्ट कर सके इसकी जो है मतलब फॉर एग्जांपल है क्लासिफिकेशन है मतलब देखिए उसको आउटपुट होनी चाहिए, आउटपुट ये होनी चाहिए, आउटपुट ऐसे होनी चाहिए, आउटपुट चाहिए ऐसी होनी चाहिए, ये सारा नहीं कर सकता जी मॉडल ट्रेन करने से। तो प्रेडिक्टिव एआई जो है ये मतलब जैसे मशीन लर्निंग है जिसके अंदर हम बेसिकली एल्गोरिथम को सिखा रहे हैं डेटा से समझने की सहायता से बच्चा पैदा होता है, उसको हम इन्फॉर्मेशन समझने में शुरू करते हैं कि देखो ये दादा है, ये पापा है, ये मामा है, और वो टीचर उसको समझना शुरू करता है कि पापा कैसे हैं, मामा कैसे हैं, दादा कैसे हैं, और अपने डिस्क्रिमिनेशन मशीन लर्निंग को भी आप डेटा और उसके लेवल या आउटपुट सुधार करते हैं कि देखो इस तरह का डेटा होगा तो नेक्स्ट टू इस तरह का होगा। तो प्रेडिक्टिव एआई में आप एआई का सॉल्यूशन जो है वो भी उसी को प्रेडिक्ट करते हैं। सही दोबारा हमारे सॉल्यूशन जो है उसी को प्रेडिक्ट करके आएंगे। ओके, सॉल्यूशन को जाती है आउटकम्स। आउटकम सॉल्यूशन अजीब है, आउटकम्स बस एक टर्म जो है ना वो थोड़ी जो है ना वो बिल्कुल आपसे नहीं की नहीं होगी कि आप क्या है आउटकम क्या है बहुत ज्यादा है, लेकिन आप लोग से मशीन लर्निंग में चीज होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये मशीन लर्निंग की टाइप्स होती हैं बेसिकली सुपरवाइजर लर्निंग, अनसुपरवाइजर लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। तो आपके ये एजेंटिक एआई जो है वो रीइंफोर्समेंट से कनेक्ट है। कौन सी एजेंटिक एआई का ताल्लुक रीइंफोर्समेंट से? एजेंटिक एआई का ताल्लुक रीइंफोर्समेंट लर्निंग से नहीं, और ये आप डिपेंड करता है कौन सी अप्रोच ले रहा है। चैटजीपीटी जो है वो जो अप्रोच यूज कर रहा है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग नहीं है, गूगल जो यूज करता है वो आरएलएचएल में रीइंफोर्समेंट लर्निंग आरएलएचएल। तो बेसिकली जो जनरली जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है अपने आप को इंप्रूव करेंगे चैटजीपीटी हर रीइंफोर्समेंट लर्निंग या हर पैटर्न जो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंटिक जो है बेसिकली अपने टॉपिक्स का ही है जो सारी है। जब आप जो लेवल्स हैं ना जो ओपन एआई जो प्रोपोज किए उनमें अगला ये इनोवेशन
लर्निंग मॉडल की या एजेंसी शुरू अभी सेल्फ लर्निंग आप लर्न करवाते हैं आप उन्हें समझाते हैं कि देखो ये ऐसी चीज है ये यूजर हमारे तुमने वो कुछ नहीं बोल सकता अभी मैं ऐसे क्लास में की बात तो रिपोर्ट लर्निंग सब एलिमेंट्स रिपोर्ट लर्निंग का भी ये क्लियर है सबको क्लियर है रिपोर्ट लर्निंग का भी नो सर मशीन लर्निंग में क्या होता है कि हम जो है बेसिकली उसे नॉन एग्जांपल देते हैं और आउटपुट भी बताते हैं रिइंफोर्समेंट लर्निंग में हमने वो को बोला था हम तुझे ये बता रहे पास क्या है कि जब तू कोई फैसला लेके आए तब पता चलेगा कि तुमने फैसला लिया है या नहीं अगर फैसला सही था तो हम आपको रिवॉर्ड और अगर फैसला गलत था तो हम पूरा से पेनलाइज करेंगे अच्छा रिवॉर्ड हो पेनलाइजेशन हो या लर्निंग हो ये याद रखिएगा हर मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर आपको पैरामीटर्स की वैल्यू सेट करनी है अगर मैं उसको कोई पैसे को दे कि जब किसी बच्चे ने मेरे जीवन में कंपनी में चल रुपए कमा लिए या जब कॉलेज में आकर करना उसको गलत काम किया मैंने उसको मिल जाएगा वो काम करेंगे फोन यूज करोगे स्क्रीन टाइम कम जाएगा इनका पेनलाइजेशन क्या है आप उसके बेस यूजर यूनिट में बात करें बेस की वैल्यू करते हैं रिवार्ड का मतलब ये है आप कुछ सही करो वेट में ना इंप्लीमेंट करें किसी तरह से तो रिपोर्ट लर्निंग कर अपने एक्शन से उसके बाद काम करने से पहले डेटा पॉइंट के साथ भी और ये गेम जो है ना आपने देखा होगा अल्फा ग्रुप के अंदर जो है गूगल का जो डीमाइंड काम से जो है वर्जन जो आया तो दैट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस जिसमें आप जो है गेम्स के अंदर एजेंट को अपनी लेवल को डील करते हैं दैट इज इम्पोर्टेंट ये मूल लोग जैसे तो यूनिवर्सिटी से का यूनिवर्सिटी का काम लोग उसे ये पता है इस मॉडल के लिए कौन सी मूल है अगर थोड़ा है तो मैं डायग्राम बना सकता हूं और पता नहीं वो 9 लाइक और है वो बेसिकली डायग्राम नहीं चलता है कोई है जो चार डायरेक्शन में जा सके उसे ये पता है कि इस मॉडल को कहां पर लिखा सकते हैं लेकिन इसके आउटकम बाद में उसे कैलकुलेशन में आता है बाद में नहीं आए आउटकम से मतलब that is reinforcement. Then predictive AI में reinforcement learning शामिल है. Generative AI में generative AI की दुनिया में यहाँ basically जैसे generative जो है वो define कर रहा है कि यहाँ पर आप ऐसा content generate करते हैं जो पहले exist नहीं करता. For example मैं ये कहूँ कि है ना क्या हम उस report की कौन सी लॉजिक है? JK लॉजिक एक स्टाइलिंग नाम जो है report की एपिसोड तो वो जो है बेसिकली डेवलपमेंट की मैनेजर के बारे में इसके पास है तो एक तो ये सारा ग्रुप ट्रांस होता है डिजाइन और ये पॉपुलर हो जाता है उनके पास तो यहाँ पे और पास उसने आएगा ये जो है लेकिन शायद बिल्कुल ठीक होगा ठीक है पुराने टाइम में जैसे गेम जो की टाइम थे फाइटिंग नाम या इसकी पैटर्न वो गेम डेवलपमेंट को वो गेम डेवलपमेंट में स्पेसिफिक स्टोरी पूरी डिफाइन है और उसके अंदर बेसिक आउटकम डिफाइन है अब आउटकम कैसे डिफाइन होता है उससे हर पॉइंट होती है गेम डेवलपमेंट के अंदर आपको पता है कि एक मल्टी के लिए और एसेट्स के लिए एसेट्स जो है वो एक तरह से उसके अंदर हो सकते हैं और एक यूजर जो खेलने वाला है जिसके आगे कंट्रोल मिसाल के तौर पे न्यूक्लियर में कहते थे सॉरी न्यूक्लियर मेगा स्ट्रक्चर कहते थे तो कंप्यूटर ने एक्शन को डिबेट हाँ अगर कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं ना तो वो है इसकी उसके पास मोड होती है वो ये कहता था उससे ना हार्डवेयर प्रोग्राम था कि अगर आपने इस फॉर्मेट में है तो ऐसा नहीं कर सकते तुम यहाँ से फाइल कर सकते हो यहाँ से तुम बर्स्ट मार सकते हो और लेकिन अगर तुमने कोई नहीं ये हार्ड कोडेड है कि अगर तुम्हें कोडेड लगेगा तो तुम्हारे लैंग्वेज समझ जाएगी तो दैट वाज वन टू वन मैच वहाँ एआई दैट वाज टोटली आप कहेंगे प्रोग्रामर ने बनाने वाले के अंदर रूल्स बनाए थे कि ये इस तरह से काम हो विलन के इतने हैकर्स हैं इसके अंदर इन्हें शॉर्ट्स के ऊपर कितनी काम अब ये प्लेयर जो है वो शॉर्ट्स से निकालने होता है ये नहीं होता लेकिन प्लेयर के स्टाइल से ना आप प्लेयर स्टाइल अलग है प्लेयर के स्टाइल अलग है एक कितनों के स्टाइल को सीखिए उससे सेल्फ लर्निंग
सब डायरेक्ट सेटलमेंट तो आवश्यक नहीं है। जनरेटिव एआई जिसे नाम सुना है कि कंटेंट जनरेशन से है, जो ऐसी गति इमेज जो एक्स नहीं करता, मैं किसी प्रॉम्प्ट किसी इंस्ट्रक्शन किसी चीज की मदद से क्रिएट करता, मैं कंटेंट हूं और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इसकी समरी दे, या मैं टाइटल हूं कि मुझे इससे रिलेटेड कोई ऐसे भी कर दो, तो दैट इज जनरेटिव एआई। इवन आपको ये है कि वीडियोस जैसा कि क्या वीडियोस कर सकते हैं और उन्हें यदि अच्छी मिक्सिंग लोकेटेड है तो आपकी ऑडियो सेंड कर दे एक बिल्कुल ही जनरेटेड जो है उन्होंने एक्चुअली उसकी डीप फेक को कंटेंट होता है जो डीप न्यूरल नेटवर्क की मदद से गैस की मदद से जो है वो जनरेट किया जाता है। देन बाकी है एजेंटिक है आपने समझे जो जनरेटिव है कि वो क्लियर है। आपने जनरेटिव एआई को मॉडल है उसको कुछ चीजें जिन्हें कुछ थोड़ी देर के बाद या दो दिन के बाद आप पढ़ेंगे या आपको डिटेल में पढ़ेंगे टूल्स का कॉन्सेप्ट है। अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं या पढ़ने तो एक एक्सेल के नाम से रिसर्च पेपर पब्लिश होता है कि गूगल वाला पब्लिश किया था या जेन के द्वारा पढ़े तो एक्सेल के नाम से एक पेपर था रिसर्च पेपर बहुत पब्लिश होता वो पढ़ने की जरूरत है कि टूल्स से बुनियादी कॉन्सेप्ट कहां से आया। टूल्स होते हैं बेसिकली आपके इस तरह की जैसे बात में इसकी मिसाल दे रहे थे वो एसडीके या ड्राइवर्स हैं वो ब्राउज़र का नाम वो एक एसडीके टूल को जो है एपीआई है जो आप एलएलएम को पकड़ते हैं या अगर यूजर का साथ में समझ में है तो तुम ओपन सर्च करना गूगल ओपन सर्च करना वहां से असल में मिसाल के लिए आपने घर की लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं तो मैंने जाना ये आर्डिनो डाल दिया माइक्रो नेस्ट अगर गूगल में स्मार्ट होम में नहीं हो लगाया मैंने उसकी कंट्रोल ऐसे ही होगा क्योंकि अगर मैं एक जना को देखो मैं सोने जा रहा हूं या बैठे रेडी हूं तो मैं वीडियो स्ट्रीम की मदद से एक्टिवली ऑब्जर्व कर रहा हूं उसका मतलब मैं इंटरैक्ट कर रहा हूं तो तुम ऑटोमेटिकली जो है तुम्हारे पास स्क्रीन हो तो जो है लाइट्स ऑफ एक जो चीज है जनरेटिव एआई की जो उससे पावरफुल है एलएलएम के साथ मिलकर एजेंटिक एआई की तरह चीजें चलती है वो है टूल्स का सिस्टम। और दूसरी चीज जो कि वो रीजनिंग है जैसे आपने पढ़ा होगा कि आजकल बहुत सारा गेम है और बहुत सारा पॉपुलर है चैटजीपीटी और जिसके अंदर चैटजीपीटी अपने रीजन है बेसिकली एक्शन को रीजन करके चलाएगा ये क्या जो सवाल था जवाब उससे रिलेटेड नहीं है तो भी उनकी मदद से अपने आप को एडजस्ट तो एजेंटिक है अच्छा ये फॉलो में नहीं है लेकिन वो रीजन कर सकता है अपने आप को एजेंटिक एआई को रीजनिंग की मदद से अपने आउटपुट को एवॉल्व कि क्या मेरी आउटपुट जो है वो पूरे स्टेट की तरफ जाके रीजनिंग की मदद से अगर जाके वो उसी तरफ जाता है और इवेंचुअली पूरे स्टेट एक्सेस हो जाती है तो जो भी चीजें है पढ़ती है रजिस्टर को सेट करना था कोई हार्डवेयर करके उससे लाइट्स ऑफ करने के लिए या तरह से करते हैं वो जो है बेसिकली उस स्टेट के ऊपर अपनी वर्ड को लेकर और यूटिलिटी में समझना चाहिए कि हमारे पास प्रेडिक्टिव एआई की क्या थी प्रेडिक्टिव एआई की क्या थी और फाइनली एजेंटिक अब कुछ कंपैरिजन है एजेंटिक एआई वर्सेस जनरेटिव एआई अभी तक आप जो चैटबॉट इस्तेमाल कर रहे हैं ये निकाले आपकी जनरेटिव एआई और अब आगे हम जो इस्तेमाल करेंगे जानेंगे उसका होगा जनरेटिव एआई सो ये एजेंटिक एआई तो लेफ्ट साइड पे एजेंटिक एआई है और राइट साइड पे आपकी जनरेटिव एआई आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल जेमिनी हो गया या फिर गूगल वॉलेट पे जेमिनी हो गया या फिर चैटजीपीटी एप्लीकेशन आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं जनरेटिव एआई इस्तेमाल कर रहे हैं फिलहाल अब इसमें क्या है कि जनरेटिव एआई के अंदर जो भी चीजें हैं रिक्वायर्स ह्यूमन इंटरवेंशन कोई भी सवाल करना है कोई भी डेटा प्रोसेस करना है कोई भी रिसर्च करना है कौन के बाद ह्यूमन आप देखना चैटजीपीटी को कहते हैं हाय तो हाय का जो जवाब है इंसान ने लिखा तो उससे जवाब ठीक है मैं कोई भी चीज बता रहा हूं मैं इसको बता रहा हूं इसको
प्रोसेस करनी। तो कहने का मतलब है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। उसकी भी गुजारा है जबकि एजेंटिक एआई बेस्ड जो हम काम करेंगे उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट या इंटरवेंशन शामिल नहीं है। ये ऑटोनॉमसली खुद ब खुद उसको क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। दूसरी चीज कैन ओनली रिस्पॉन्ड व्हेन गिवन अ प्रॉम्प्ट। आप देखेंगे मैं जब भी इसको कहता हूँ हाय तो ही ये प्रॉम्प्ट के अगेंस्ट मुझे रिप्लाई देता है। कौन? आपकी जनरेटिव है। जबकि एजेंटिक एआई के अंदर एनालाइज डेटा टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ये एनालाइज करेगा डेटा को और फिर आपको क्या करेगा, डिसीजन मेकिंग बताएगा कि क्या करना है। आपको फॉर्म करता है मैंने ये काम कर लिया, मैंने ये काम कर लिया, मैंने ये काम कर लिया। अब याद होगा एजेंटिक एआई यहाँ पे आपका स्टूडियो मेरे पास मैंने इंस्टॉल कर दिया, मैंने स्टूडियो चीजें मैंने बनाई किसी सब कुछ चला। तो कहने का मतलब ये है कि एजेंट जो प्रोसेस करता जाएगा वो आपको बताता जाएगा मैंने ये काम कर लिया, मैंने ये काम कर लिया। मैं उससे टास्क असाइन करूँगा, बहुत उसको असाइन करूँगा तो ये चीज़ क्या होना, ये लॉग पढ़ाना अच्छी बात। तो वो डेटा कलेक्ट करना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, एनिमेशन बनाना है, उसके लिए वॉइस ऑडियो रिकॉर्डर जितने काम करता जाएगा आपके डेटा को एनालाइज करके इन्फॉर्म करता जाएगा डिसीजंस जो वो करता है। कभी जो टास्क हम असाइन करेंगे ये प्रॉम्प्ट ही हुआ ना एक नहीं कैसे असाइन आपने पर्सोना असाइन किया तो ये पढ़ाना एक और पढ़ाने को दे दिया इस क्लास में अभी प्रॉम्प्ट नहीं कैसे आप पूरा वाला पढ़ाने वाला जो प्रॉम्प्ट है इसके अंदर क्या आपको पढ़ना है। उसने पढ़ाने के लिए क्या पढ़ाना है उसको पूछा दूसरा सवाल मतलब आपको जेडी के पढ़ाना है। अच्छा कौन सा टॉपिक पढ़ाना है उसने कहा ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है उसकी प्रेजेंटेशन आपको वीडियो बनानी है। बस आपको पढ़ा दे तो उसने पढ़ाना स्टार्ट हो गया कि आप क्लास में जो बोल भी रहा है प्रेजेंटेशन दिखा रहा है जबकि एजेंट जो होगा मैंने सोचा था तुम्हें पढ़ाना है क्या पढ़ाना है टॉपिक इसको बता कि आप उसके लिए प्रेजेंटेशन उसके लिए ऑडियो उसके लिए वीडियो अपने तमाम मॉडल को देगा फिर प्रोजेक्ट में आएंगे इन सब रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए आपके पास माइक से आवाज भी आ रही है स्पीकर से और प्रेजेंटेशन आप चेंज कर लो एजेंट खुद डिसीजन ले लो कि बता दिया ये चीज खाली एजेंट ऑटोनॉमस डिसीजन लेना सबसे बड़ी पावर है। वहां पे हर पहला काम करके पूछे अब नेक्स्ट क्या करूं, दूसरा काम करके अब नेक्स्ट क्या करूं, हर काम को बताना पड़ रहा है। तो एजेंटिक एआई में आपके इन्वॉल्वमेंट को एनालाइज करके उन रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हुए आपको टास्क को दिए अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके वो डिसीजन मेकिंग करता जाएगा और आपको बताता जाएगा कि मैंने ये काम कर लिया आपको भी बताओ ह्यूमन इंटरवेंशन आप ह्यूमन द लूप शामिल कर सकते हैं कि या अलग डिसीजन है कि फाइनल प्रेजेंटेशन कोई भी आपके पास आपको मोटिवेट करना है कोई भी मोटिवेशन स्पीच अगर आपकी है मेरे मुझे दिखाओ कि किसका मोटिवेट है ठीक है। तो मोटिवेशन स्पीच को आपको एनालाइज करके जब डिसीजन ले वो डिसीजन द लूप आप तो यहाँ पे आप जरूर से प्रॉम्प्ट करते हैं जनरेटिव एआई में तो आपको जवाब मिलता है जबकि एजेंटिक एआई को आप बहुत असाइन करके आपको सामने डिसीजन को देते हैं। अच्छा फिर क्या है कंटेंट क्रिएशन के लिए हमारे पास जनरेटिव एआई है। इसी तरह आपकी कोई भी प्रोग्राम को असाइन करके प्रोटोकॉल का साथ चलने वाला सिस्टम में और वो डिसीजन लेना जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं एजेंट्स। तो दोनों का फर्क समझ आ रहा है सवाल को लोग उसको जवाब देंगे आपसे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। तो ह्यूमन इसमें शामिल है इंसान पूछता जाएगा करवाता जाएगा वो बैठ जाता है। एजेंट को आप एक नंबर बोल बता दें उसको बता दें वो खुद एनालाइज करेगा खुद सर्च करेगा खुद प्रेजेंटेशन बनाएगा ऑटोनॉमस डिसीजन लेता जाएगा और फाइनली इसका पर्पस क्या होता है कि हम उसको गोल असाइन कर देते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए हर हद इम्कान कोशिश करेगा। कौन एजेंटिक और एजेंटिक एआई algorithms just like we generate electricity we are now going to be generating air जिस तरह एआई आपकी
हर चीज के ना बैठे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो हम उसको कंज्यूम करके रेफ्रिजरेशन की बार स्पीकर ऑन करवाएं तो हर मामले में ये इसका इस्तेमाल हो इलेक्ट्रिसिटी। अब वो बन कैसे नहीं, वो बांध से बन के या फिर आपकी सोलर से बन के हमारे से गुजर नहीं है। तो बैटरी के ऊपर क्या होगी, आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और वो इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होती है 24/7 होती है। इसी तरह जनरेटेड एआई या एआई बेस्ड जो कि आपकी कंपनीज हैं जो कि आपके लिए एआई बेस्ड कैलकुलेशन या कंप्यूटेशंस परफॉर्म करवाएंगे, जो कि सवाल करेगा बैटरी के ऊपर इस्तेमाल तो कोई रिसोर्स इस्तेमाल होती है जिसे हम कहते हैं डेटा सेंटर। अब उन्हें हम कहते हैं एआई फैक्ट्रीज। बैकएंड में ओपनएआई एआई फैक्ट्रीज की तौर पे आपके लिए एआई का इलेक्ट्रिसिटी का दरमियान जनरेट है जिसको इतना चाहिए। अब देखो आपकी अलग इलेक्ट्रिसिटी हर चीज डिसीजन हर चीज ऑन हो रही है हो रहा है आप कैसे हो रहा है प्रोजेक्ट हो रहा है। इसी तरह फ्यूचर आप देखेंगे जनरेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हर चीज कंट्रोल होगी। कब करना है कब ऑफ करना है, प्रोजेक्ट कब ऑन करना है कब ऑफ करना है, ऑटोनॉमस एआई डिसीजन ले रहा होगा। तो हर काम के लिए जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है इसी तरह एआई का इस्तेमाल हो रही होगी और उस काम को परफॉर्म करने के लिए जो बैकएंड कंडीशन हो रहा है परफॉर्म करने कंपनीज वो क्या करेंगी एआई फैक्ट्रीज। तो एआई फैक्ट्रीज आपकी जो ये डेटा सेंटर डेटा प्रोसेसिंग में काम कर रही होगी 24/7 चलने वाली मशीन्स होंगी जो आपके लिए आपकी ऑन डिमांड जो प्रोसेस करेगा। तो एआई का आपको पता चला कि एआई फैक्ट्रीज आगे बनेगी। ठीक है सर एजेंटिक की कोई एग्जांपल है एजेंटिक की मतलब का यूज हो रहा रहा है है। ना बहुत सारे लोग आगे मुसाइलेंस या स्पीच है बहुत सारे लोग व्यवसाय के नाम पे। सर एक क्वेश्चन है सर, जनरेटिव एआई तो ट्रांसफॉर्मर पे होता है और एजेंटिक किस पे होता है? जनरेटिव एआई ट्रांसफॉर्मर हाँ जी जी। और एजेंटिक एआई किस बेस पे? एजेंटिक एआई उसी एलएम को इस्तेमाल कर रही है मूल ट्रांसफॉर्मर बेस्ड एलएम में उसका एरर दिमाग से अभी एक आर्टिफिशियल तो देखना देखिए एआई एजेंट विल रिप्लेस एप्स। आपके पास जितनी भी एप्लीकेशन है चाहे व्हाट्सएप फेसबुक ये सारी रिप्लेस हो जाएगी एआई एजेंट एप्स। ये वो एप्लीकेशन जो है उससे क्या होगा आपका एजेंट से बातें पर्सनलाइज कासिम के लिए सोशल मीडिया मेंटेन करने वाला एजेंट कासिम का नॉलेज प्राप्त करता है। आप अगर कासिम वीडियो और प्रोग्राम या फिर सिर्फ वाइस स्पॉट बनाने आता है तो वहां पे वो पोस्ट बना दे पब्लिश को ये क्लिक बना के डाल के ग्रुप में शेयर कर और सबके सोशल मीडिया अकाउंट से वो काम जो कि मेमोरी करना पड़े तो अकाउंट से एक्टिविटी से कंटेंट लगाओ वेब से मेल जनरेट करवाओ और फिर पूरे प्लेटफॉर्म पे हम शेयर करो और फिर कुछ और प्लेटफॉर्म आगे चल डायलॉग को पता चले। एजेंट्स जो हैं कासिम का नॉलेज आप जानते हो सब पता है कि आज 2 बजे क्लास लेनी है तो 2 बजे से पहले मुझे 3 काम करने हैं तो आपकी होंगे तो एजेंट को वो काम ऑटोनॉमस कंट्रोल में सब आपके मुताबिक है। तो आगे जाके सारी जो बैंकिंग एप्लीकेशन हैं आपकी मोबाइल एप्लीकेशन से मोबाइल एप्लीकेशन रिप्लेस हो जाएगी एआई एजेंट्स एप्लीकेशन और इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ये नए दौर की एप्लीकेशंस होंगी जिसके बैकएंड पे पड़ रहा होगा एआई एजेंट। हम उसको बोल के बात कर दूं तो इम्पोर्टेंट से आपने टू दे दियो तो ये चीजें चेंज होने वाली है एआई एजेंट विल रिप्लेस ऐप। अभी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बड़ी देर पहले साइनाप्स के बारे में बात कर रहे थे टूल कॉलम। अच्छा मैं इसको एक डायग्राम से आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए मैं चीजें एजेंट का जो दिमाग है इस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या आता है एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रांसफॉर्मर तो कोई भी डिसीजन एजेंट को अगर लेना हो तो दिमाग के कंप्यूटर से इस्तेमाल करना है एलएलएम
रीजनिंग इंटरनेट में सबसे ज़्यादा दुनिया का बेस्ट यूट्यूबर वो है ओवन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो कि ओपनएआई ने बनाया है। इस वक्त मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू चैट, यहाँ से आके मैं चेक कर सकता हूँ ओवन वीडियो, ये रीजनल, ठीक है। अच्छा अब ये अब ये बिजली इसके बारे में सोच रहा है, ठीक है। अच्छा क्या सोच रहा है, सबसे पहले इसने अंडरस्टैंड एडिट किया है, उसको स्टोर। अच्छा फिर उसके बाद क्या किया है, उसके बाद एक्सक्लूजन कर रहा है, नेविगेट कर रहा है, कितने चैनल से देख रहा है, पैटर्न देख रहा है, इंट्रोडक्शन इसने लिए स्टार्ट किया, अंडरस्टैंड किया और ये सारी चीजें इसने बता दी कि क्या हो रहा है, एबिलिटी टू ऑपरेट विदाउट कांस्टेंट ह्यूमन प्रेजेंस, ऑटोनोमस ह्यूमन गोल ओरिएंटेड होता है, यानी आपको सॉल्व टास्क असाइन करेंगे, उस टास्क को करने के लिए वो जो भी स्टेप वो डिसीजन, ठीक है। इसके पास अडॉप्ट करने की काबिलियत है, कैपेसिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड मॉडिफाई एक्शन अकॉर्डिंग। आपने कहा कि ये चीज सारी होगी, जिस तरह से एक्शन हो सकती है उसका एक्सपीरियंस है, तो जिस तरीके से एक्शन वो काम हो रहा था ट्रांजिशन तरीके में आते हैं, गाइड के लिए काम करते हैं, ये करना यहाँ पे अडॉप्ट कर लेंगे, इस तरीके से काम पास हो। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको पता चला कि कोई भी स्टेप मैं देखो आपको भूल गई खाना, 3-4 दिन मेरे को कोई खाना, ठीक है, या फैमिली में जो हमको कोई खाना है स्टेप, फिर क्या होगा, फिर आपको सोना भी आना पड़ेगा, बिना चीजों में आपको भी डिपेंडेंसी वो काम करें, फिर आना पड़ेगा 2 दिन बाद 3 दिन बाद, या फिर बहुत ज़्यादा भूल गई तो आप क्या करेंगे एक्शन डायरेक्टली क्या होगा, आप डायरेक्टली दिखा देंगे। तो यही सारी चीजें से आपको पता चला कि इस टाइम पे अगर काम भूल हुआ किसी को भी शायद नहीं हो पाएगा, मतलब क्या है ऑटोनोमस डिसीजन, इस टाइम पे आपको जल्दी भूल जाएगा तो जाके वहां से खाना खा लेगा, ठीक है। आपके लिए कोई बनाने वाला जी कुछ कहना चाहते वो क्या है बिजली इंजन इस्तेमाल करता है, ये नॉर्मली एक ही चीज है जो केवल की सवाल इसको क्या है बिजली नॉन सेलेक्ट कांस्टेंट है, नॉर्मल वाला जो ओवर यूनिट सिस्टम को वो है ना वही काम कर दो, इंटरनेट में इससे मतलब वो वाइब्रेशन नॉलेज पहले वाला जो था एआई और व्यूज जिसने किया इसने 9 सेकंड आना रिसर्च इसने उधर से रिसर्च किया, फाइंड किया और जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन उसको निकाल दिया, जबकि दूसरे वाले टाइप में जवाब देना स्टार्ट कर दिया, ये दिसंबर 2023 तक का डेटा से पास हुआ, तो वहां तक ये नॉलेज की उसको इस्तेमाल करके उसके जवाब, तो दोनों का फर्क समझ आ गया। तो रीजनल जो है जैसे कि मैं एक पीएचडी या करने की काम देता हूं उसको जो भी काम दूंगा वो उसको अच्छी तरह से समझिए, जो रिसर्च करने के लिए आके काम करेंगे, फिर पहला काम करेंगे उसको वैलिडेट करिए काम सही हुआ है या नहीं, फिर उसको वैलिडेट करिए 3-4 इटरेशन के बाद उसको काम लाना, तो पीएचडी मतलब पूरी रिसर्च करके काम की कोशिश करके लाके देता है, और एक वो बंदा जो ट्रेनिंग है जिसने ग्रेजुएशन किया उसको काम को फॉरवर्ड कर दिया, तो दोनों का लेवल पर हां बिल्कुल सही, मेरे को ओवर सबसे बेस्ट आपकी हर यानी जो डेटा है एक बारीकी से वो काम कर रहा है, और प्रॉब्लम ये है कि ओवर को अगर आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के साथ करेंगे जो टेस्ट है उसके पैसे ज्यादा है, उसकी कॉस्टिंग ज्यादा है, तो आप सही करें ओवर को स्टैंडर्ड तो हर काम को ओवर से करवाएंगे, सोचिए पूरे लेवल पे आप गाड़ी चला रहे सामने कैसे करें कि कोई डिसीजन ले रहा है गाड़ी रोकनी है ऑब्स्टेकल दिया
और पहले ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कब बना, कैसे बना, सोच में चले गए डिजिटल में, तो इतनी देर में गाड़ी चला है। तो ओवरऑल मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि क्या चला, बहुत सोचना बोलना बोलना समझना, और आपको एक्शन भी करना, ठीक है। तो एक्शन रिलेशन मोड 0 होते और जबकि जहां आपको कोई क्रिटिकल नहीं है, जहां पे डिसीजन मेकिंग बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, वहां रिसर्च जहां साइंस काम कर रहे हैं, बच्चा है, वहां पे आप करेंगे ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन करवा सकते। तो दोस्तों गैजेट के पास पहली चीज है दिमाग, और दिमाग क्या है, एलिमेंट चाहे वो हमारा लेवल 1 लगाओ या फिर ओवर लगाओ लेवल 2 के ऊपर, इस वक्त से ओवर के लेवल 2, ठीक है। लेवल 2 अचीव हुआ है, लेवल 3 वगैरह भी अचीव हो रहा है, तो उससे काम कर। तो एजेंट के पास दिमाग जो है वो एलिमेंट, अच्छा इसी तरह अपने पास मेमोरी रखने के लिए जो हो गया ना, अडॉप्ट करता है, एक्सपीरियंस से सीखता रहता है, तो वो अपनी जितनी इंफॉर्मेशन है वो नॉलेज प्राप्त कर सकता है, ठीक है। नॉलेज प्राप्त करने उसकी मेमोरी होती है। अच्छा एक और चीज है, एजेंट जो है एक्सटर्नल चीजों को इस्तेमाल करता है। एक्सटर्नल चीजें क्या है दोस्तों, आप अपने एग्जांपल, आप एजेंट आपके पास दिमाग, आपके पास अपने सोर्स का उससे जो कुछ सीखा और इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद, मैं अगर आपकी फैमिली या फ्रेंड सर्कल से रिलेवेंट या आपके जो चीजें सीखी हुई हैं उससे रिलेवेंट बातें, जो नॉलेज जो आपके पास मौजूद है वो जवाब आप मुझे दे देंगे। अच्छा अब मैं कोई ऐसा सवाल कर रहा हूँ जिसकी डिटेल आपके पास नहीं है, मैं बोलता यार आपका जो दोस्त था उस दोस्त के बारे में बताओ कि उसने 3 शादी करी, ठीक है। तो अब वो 3 शादियों से करी है कि इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं, तो मुझे पता नहीं। अच्छा क्या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन कि वो कहां जॉब कर रहा है, वो किन कॉलेज से ऊपर काम कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन क्या आपके पास मौजूद है, आपके दोस्त नहीं, काफी ऐसा लोग सीख लेते हैं, तो फिर आप क्या करोगे, टूल कॉलिंग एक्सटर्नल सिस्टम दोस्तों आप कॉल करके वीडियो और भी नहीं सोचे आप मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और वो इंफॉर्मेशन आपके पास सुधार दो, और वो इंफॉर्मेशन आपके लिए इस वक्त वाला शख्स काम करता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके पास नहीं है, वो इंफॉर्मेशन दूसरे सिस्टम से एक्सेस करने के लिए, यानी फेसबुक से कोई डेटा उठाना है, ट्विटर से कोई डेटा उठाना है, लिंक्डइन से कोई डेटा उठाना है, एक्सेस से कोई डेटा उठाना, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि इस एजेंट और इस एलिमेंट के पास नहीं है, वो इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल होता है उसे क्या बोलते हैं, टूल। तो ये टूल्स जो है असल में हम एपीआई के थ्रू इस्तेमाल करते हैं, और एपीआई क्लासिफिकेशन को लिखने का तरीका है। तो हमारे पास सर्चिंग गूगल सर्च, हमारा डेटाबेस सर्च, हमारा वेक्टर सर्च, कोई चीज डेटाबेस से सेव करवाना, कोई सोशल मीडिया से चीजें उठाना, बेतहाशा कॉल करवा देना, कोई एसएमएस करवा देना, कोई ईमेल करवा देना, तो जितने भी एक्सटर्नल सिस्टम जो पहले से सॉफ्टवेयर या फिजिकल वर्ल्ड में बने हुए हैं, उनके ऊपर उसको इस्तेमाल करने की पावर या उनके इस्तेमाल करने की सलाहियत को क्या कहते हैं, टूल कॉलिंग। तो ऐसी कोई भी चीज जो कि एजेंट के क्या एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन के पास नहीं है, दूसरे सिस्टम से कोई इंफॉर्मेशन आए, तो इंफॉर्मेशन के हो गया एक्शन कोई जो एक्सटर्नल एजेंट से आउटसाइड, कासी इसको एजेंट है, कासी के हाथों या जो हुई है वो एजेंट के अंदर शामिल है, लेकिन कासी को एक्शन परफॉर्म करना है एक्सटर्नल, तो मुझे जाके परफॉर्म करना पड़ेगा, मुझे माइक ऑन करना ऑफ करना कि एक्सटर्नल टूल कॉलिंग में इसको ऑन या ऑफ करो देना एक्सेस। इसी तरह कोई भी चीज बोल के हो सकती है, एडमिशन ऑन कोई भी काम जो एक्सटर्नल काम से हटके रिमोट से हटके अगर वो काम मुझे करवाना है, उस काम करने के अवध को कहते हैं टूल कॉल। तो वो टूल कॉल है वो प्रोसेस आज उसके ऊपर काम करते हुए ऑन कैसे होगा, ऑफ कैसे होगा, उसको हम कहते हैं टूल कॉल। तो ऐसे आपको ने आपने जिंदगी में जो कुछ सीखा वो आपकी रोइंग एंड नॉलेज चाहते और
एक्शन लेना कि क्या इन्फॉर्मेशन के पास है, क्या सवाल है, क्या जवाब है, दिमाग से आपने सारी इन्फॉर्मेशन बना के आप मुझे जवाब दे दें। तो एजेंट के पास दिमाग नहीं है, एजेंट के पास मेमोरी नहीं है, और एजेंट के पास सलाहियत है इस इन्वायरमेंट में जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उसे टूल कॉल की मदद से इस्तेमाल कर सकता है। ये आपका दोस्तों टूल कॉल होता है। अब इसका नाम की तरफ चलते हैं और टूल कॉल की थोड़ी सी डेफिनेशन है। सॉरी इसीलिए जैसे बात करते हैं ये अगर ये प्रेस मॉडल ऐसा है जिसके नाम है इंटरनेट समझ आया सर क्या होता है? ये तो तेज तेज बोलते हैं, ऊपर से आवाज़ भी नहीं आती। पहले से ही पता है। आप एक हाइलाइट कर सकते हैं कि ये किसी एलिमेंट से आ रहे हैं कि कौन से एलिमेंट की वर्ड से होते हैं कि पर यही एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से तो आप उसे जो एक दूसरे से इंटीग्रेट कर देते हैं। वो 2 हम लोग घंटे जो ये टूल कॉलिंग में जो एक्सटर्नल डेटा लेके आ रहे हैं, तो ये चैट जीपीटी वालों को क्लेम है ये 2022 तक का इंटरनेट में जितना डेटा है वो मौजूद है उनके पास ऑलरेडी। तो एक्सटर्नल सोर्स का जो डेटा ऑलरेडी उनके पास है नहीं। अच्छा सारा डेटा 2022 तक के कंपनी के यूजर नंबर क्या थे कभी पब्लिक नहीं है तो चैट जीपीटी के पास इस तरह का बहुत सारा डेटा जो मेरे डेटाबेस में तो ऑब्वियसली इसका मतलब हमें डेटाबेस का ड्राइवर जो टूल चाहिए इस तरह के इंटरेक्शन के लिए मुझे जनरल ड्राइवर जैसे एपीआई जो बेसिकली मेरे एलएलएम में मौजूद है उस चीज के लिए उस कैपेबिलिटी के लिए जो है अच्छा हो गया और सबके पास हो गया सर इस प्रोजेक्ट को हम नहीं कर सकते बाबा दिखा देंगे। हार्डवेयर से कन्वर्सेशन की है ना इंटरेक्शन करने के लिए लैंग्वेज के लिए एपीआई के तौर पे कनेक्ट होगी जो कि इस प्रोजेक्ट से इंटरेक्ट कर सकते तो पब्लिक डेटा अवेलेबल है। सॉरी एलएलएम के पास सिर्फ पब्लिक ही डेटा अवेलेबल है। ये एक ट्रांसपेरेंसी हुई है बहुत सारा प्राइवेट डेटा की हुई है हमने हमारा सारा डेटा तमाम हुआ पब्लिक प्राइवेट मेरी फैमिली को गूगल प्राइवेट में मैं सोच रहा हूँ प्राइवेट लेकिन क्या वो प्राइवेट है दैट इज बिग क्वेश्चन मार्क कि क्या वो प्राइवेट है तो उन्होंने बहुत सारा डेटा दिया लेकिन वो एक करेगा इससे इसका पासवर्ड बता दो। क्या पता उसका कुछ स्पेशल कोड हो, उन्हीं को पता हो। हाँ चाहिए इसमें ना प्रॉम्प्ट होती है स्पेशल, कोई स्पेशल कोड सा डाला होगा या ये लिखोगे तो उसका पासवर्ड पता तो वो आम पब्लिक को बताते हैं। ये लोग हमें ये चैट जीपीटी सिखा रहे हैं तो उसी से सिखा रहे हैं जो हमने पेपर सुना उसी को पढ़ के उसे काम चलेगा लेकिन उस पढ़ने वाले मॉडल को केयर का एडजस्टमेंट आया ये टाइम क्लॉक के लिए हुआ वो भी उस टाइम पे वो क्लियर होकर चले जाएंगे अपनी वर्ड से कनेक्ट करके वो ऑनलाइन एक मीटिंग होता है एक ईएनसी का सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली इंटरनेट है वो ईएनसी कंटेंट को देखते हुए कि इस डिपार्टमेंट को कॉल करनी चाहिए उसे जाना वो फॉर्म को सर्टिफिकेट निकल आएगा जी सर आपका
Wikipedia right out. हेलो देखिए ग्राउंड रियलिटी है हमारा प्रॉब्लम हमारा आदमी हमारे पॉलिटिकल और ये जो पार्टीज हैं ये हमारा सबसे बड़ा मतलब क्योंकि ऑनेस्ट है मीडिया मूवी क्रिएट होगा तो वहाँ से फॉलोअर्स होते हैं जैसे गवर्नमेंट कुछ कभी भी नहीं कर सकता 10 साल आपको तो वोट देते मैंने वो वोट ही दिया करा जब ये कुछ ये भी नहीं कर सकते तो बेसिकली जो है ना हमारा ये सारा ये करप्शन अंडर कैसे जनरेट और उनसे प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है आप ये नहीं बोल मैं अपना डेटा सेट में बोल रहा हूँ कंज्यूमर्स इंडिया के अंदर कौन सा कंज्यूमर मार्केट इंडिया से दूसरे कंट्री की जैसे पाकिस्तान का आप बिल्कुल ठीक है डेटा जो है ना मैंने भी जब बेसिकली ये सोचा था कि हम 12 साल से डेवलप हो चुके अब से 4 साल पहले तो हमारा पेज सबसे जो शॉर्ट बेसिकली वो आता था फास्ट वो हाईलाइट से आता था यूरोप से यूनिवर्सिटी हम हाईलाइट में होते देन के मौके हाईलाइट में करना जो एक तो बहुत छोटा नीचे है क्योंकि क्या होगा कि आपने एविडेंस के लिए हमारे स्वास्थ्य से बाहर नहीं इसलिए उन्होंने हाईलाइट में डेटा सेट दिया लेकिन रिसोर्सेज नहीं है अगर आप प्राइस कंपैरिजन देखिए हाईलाइट में सेम चीज की कॉस्ट जो है वो ज्यादा है इस पर उसी चीज की हाईलाइट में याद करना मौके फिर क्या हुआ कि 4 साल बाद 3 साल बाद 3 साल पहले सबसे शॉर्ट में वो सबसे फास्ट स्टार्टिंग हो गए पाकिस्तान में हमारे जो सिविलाइज है तो हम वहां नहीं जाते तो हमने अल्टरनेटिव लिए सिंगापुर बहुत अच्छे है पहले एक्चुअली पहले का जो पास होने का भी सिंगापुर है ना मतलब नेटवर्क के वो सिंगापुर के बहुत बड़ा बिजनेस है तो आपका नेटवर्क हो जाती है अदरवाइज सिंगापुर जो है सेकंड बेस्ट तो आप पहले के लिए सिंगापुर को यूज कर सकते हैं आपको काफी सस्ता पड़ेगा लेकिन ऑब्वियसली आपके पास एक होमपेज है ना वो आप और टाइम देता है बिजनेस सिंगापुर के लेकिन बादशाह के लिए ऐसा सिस्टम के लिए करना पसंद है देखिए डेटा सिक्योरिटी के लिए तो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं आप अपनी डेटा और उनका ब्रांड बेटर और उनका बिजनेस है मैं इस डेटा की प्राइवेट है या नहीं ये क्वेश्चन आना तो मैं गूगल सर्विसेज की बात कर रहा हूं जीसीपी आई वुड वाउच मैं टोटली 100% एक टोटली सिक्योर वो उनका बिजनेस है देखिए यहां आपने पैसे दे देखिए गूगल मैप्स की तरह मुझे ट्रैक करना है पैसे नहीं दे रहा वो मेरा डेटा सेव कर रहा है मतलब if I am not purchasing it then I am not कोई बहुत पॉपुलर फ्रेज है कि ना आप अगर आपने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कोई चीज आपको फ्री में दे रहे हैं इसका मतलब प्रोडक्ट आप लो तो गूगल की जो जो सर्विस है ईमेल है और बहुत सी सर्विस है वो या तो अपनी किसी सेलेक्टेड प्रोडक्ट को गूगल के लिए आपके डेटा यूज कर डेटा डायरेक्ट यूज लेकिन क्लाउड प्लेटफॉर्म आर टू यूज अब तो मर्जी की बेसिस कर सकते हैं आप अपने नेटवर्क फाइल को यूज करना आप या आप ये ना मेरे लिए के अलावा जो है बेसिकली इस रिसोर्स को यूज नहीं कर सकता आप आईपी एड्रेस की तरह की ना कि टोटल यहाँ पर नहीं आ सकता आप कोर्स को रेस्ट्रिक्ट है कि कौन से कोर्स से करना वो अलग मुझे किस कभी भी ना को कोर्स 0 पे अलाउ नहीं करते स्पेसिफिक आईपी से अलाउ तो आप अगर वो बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करें तो आप इसको में और उससे देखिए मेरे टीचर नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए होने वाला है दुनिया भर में 100% सिक्योर कोई चीज आप जैसे गवर्नमेंट शायद आपसे ज्यादा या आपको बराबर करना तो वो जो है एफर्ट करते हैं कि सिस्टम को आपके रिसोर्सेज को हैक आपने उतना मुश्किल बना दिया है कि उसे लग रहा है इट्स नॉट फॉरवर्डिंग में $1000 10 मिनट में कमा सकता हूं और 20 मिनट में इसके सर्वर को हैक करूंगा और ये मुझे $1000 भी दे सकता आपने बस उतना मुश्किल बनाना है अदरवाइज फुल प्रूफ दुनिया में कोई
ओके, तो हमें पता चला टूल कॉलिंग का मतलब क्या है? जो भी एक्सटर्नल सिस्टम है, अगर आप एजेंट से कनेक्ट करना चाहते हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन देने के लिए हो, इस्तेमाल के लिए हो, कुछ इंटरेक्शन देने के लिए हो, उसको इस्तेमाल करने का वाहिद तरीका क्या है? टूल कॉलिंग। तो टूल कॉलिंग जो एजेंट सिस्टम का बारे में है। अच्छा, बाकी यूनिवर्सिटी के मुताबिक जो ये रिसर्च भी करता है, आपकी टूल कॉलिंग में कौन सा एजेंट सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है? तो ये एजेंट एंड क्योंकि हमारे पास ओपन है, चाहे 4 भी है, 5 भी है, हमारे पास नाम भी है, हमारे पास जेमिनी भी है। इन सब में सबसे अच्छा टूल को इस्तेमाल करने वाला एजेंट कौन सा? प्रॉब्लम समझिए, हमारे लिए जितने भी एजेंट्स बनाए गए हैं वो नॉर्मल कंज्यूमर से नहीं बनाए। नॉर्मल कंज्यूमर को इस्तेमाल करके अपने काम देने में जवाब देते हैं। दूसरे हमारे पास एलएम जो इस्तेमाल करते हैं वो है एआई इंजीनियर्स, जो सिस्टम क्रिएट करते हैं, सिस्टम बना के देते हैं, एजेंट को कनेक्ट करते हैं फिजिकल वर्ल्ड को वर्ल्ड के साथ, एजेंट को कनेक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर वर्ल्ड के साथ। तो उसके लिए वाहिद तरीका क्या है? एक्सटर्नल रिसोर्सेज के साथ कनेक्ट करने का, वो है टूल कॉलिंग। तो टूल कॉलिंग के जरिए ही मैं एलएम कोड, एजेंट कोड भी वर्ड के साथ कर सकता हूं, कनेक्ट कर सकता हूं। ऐसी को ऑन एंड ऑफ करना है, उसके लिए एपीआई बनाना पड़ेगी और उस एपीआई को कनेक्ट कर दो किसके साथ? अपने एलएम के साथ। और कनेक्ट करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल होगा उस तरीके का नाम क्या है? टूल कॉलिंग। टूल कॉलिंग के जरिए एक्सटर्नल चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस वक्त दुनिया का बेस्ट कौन सा एलएम है जो कि आपको सबसे ज्यादा अच्छा एलएम टूल कॉल है? ठीक है, टूल कॉल का मतलब क्या है? आप सबके अगर एग्जांपल लूं, मैं आपको टास्क साइन करता हूं कि भाई शाम में मेहमान आ रहे हैं और आपने खाना बनाना। अच्छा, अब खाना आपको बनाना है और आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि आपके रिश्ते वाले आ रहे हैं और अब खाना बनाना है। अब देखिए इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है कि खाना बनाना है और रिश्ते वाले वो आ रहे हैं जिसे जो रिश्ता पसंद नहीं करे। ठीक है, दुनिया में वो रिश्ता जिसका आप दिल से चाहते हैं कि काश आपकी शादी वहाँ पे हो जाए और वो रिश्ता खुद आपके घर में चले जा रहे हैं, वो आपके लिए करेंगे। तो अब क्या करना है? पहली टास्क आप उनके क्या करेंगे? मेहमान सबसे पहले चीज खाना ही स्टार्ट करना है। खाना अच्छा होना चाहिए। आपको पता नहीं है मतलब वो सीधे साधे लोग हैं, आज शादी बनाएंगे चटनी के साथ, है ना? तो फिर वो रिश्ते वाले आते हैं और उसके बाद बोलते हैं हम आपको बात का जवाब देंगे और इसका खाना सही नहीं आया। या फिर दूसरा तरीका ये होता है आप पता चला रिश्ते वाले आ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन देके खाना बनाने के बाद आपके पास सारे स्टेप मौजूद हैं, दाल चटनी चाय बिरयानी पुलाव और जितनी चीजें सब चीजें आप जानते हैं। लेकिन कौन सा फंक्शन का कॉल करना है? इंफॉर्मेशन को आप सही अप्लाई ना करें तो आप गलत फंक्शन कॉल करें, चटनी रोटी का या दाल रोटी का, तो अब क्या होगा? वो आए, काम आपने किया, उसके एक्शन के रिएक्शन में इसका खाना सही नहीं आया। या फिर आपको पता चला कि डिनर में कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट लाइक 20,000 या 25,000 किलो के हिसाब से मिल जाता है। आपने वो गोश्त अरेंज किया और उसकी बारबेक्यू भी करवाए, उसकी बिरयानी भी करवाए और मैं बताया लेकिन स्पेशली आप लोगों के लिए डिनर में गोश्त नहीं बनाया। अब वो बात आ रही है कि डिनर के लिए आप लोग किसी और में गोश्त नहीं खाएं, आप खुश हो रहे हैं। अच्छा, अब वो क्या? जब आप ये चीजें बताएंगे, इतनी सारी चीजें डिश के साथ करेंगे, तो जाने से पहले दूसरा मंजूर है। तो बीच क्या है? एआई टैलेंट आपका दिमाग है, वो दिमाग के पास सारी रेसिपीज मौजूद हैं कि यार जिसके वाले आ रहे हैं खाना बनाना है उनकी क्या क्या चीजें मैं बना सकता हूं। तो एक टैलेंट है आपके पॉइंट को एग्जांपल फोटोज में दाल चटनी बनाना और एक टैलेंट है जो कहते हैं आपकी जिंदगी में जिसे आप पसंद करते हो उसका रिश्ता आ रहा है तो आपको दुनिया की हर चीज उनके सामने बनाने की कोशिश करेंगे। तो वहां का आपका डिसीजन जो किया गया है लीडर का दोस्त जो है वो क्या मैनेज करना ताकि यूनिटी। तो अब क्या हुआ? सही टाइम पे सही डिसीजन लेना। तो आपके पास क्यों
something called ChatGPT 4o. तो ChatGPT 4o जो है OpenAI का वो सबसे बेस्ट LLM यानी टूल कॉलिंग में अगर 50 फंक्शन आपके पास मौजूद है, 500 फंक्शन आपके पास मौजूद है, 10 फंक्शन आपके पास मौजूद है, उन 10 में से आपको क्यूरी के कौन सा फंक्शन कॉल करना है उसका डिसीजन लेने में सबसे अच्छा कौन है दोस्तों ChatGPT 4o। तो ये आपके पास लीडर बोर्ड जिसके ऊपर आईडी जिसने डेवलपर्स इस्तेमाल करते हैं इंजीनियर्स आप लोग और हम लोग जो सिस्टम बनाने के लिए वो इस बोर्ड को क्या करते हैं काफी में डेटा किया हुआ है उसके डेटा के मुताबिक सबसे बेस्ट जो है वो ChatGPT 4o है। इसमें टूल कॉलिंग का फंक्शन होता है, इसमें इस पे ओवन का हमने जिक्र ओवन की जो आपने सर थोड़ा जूम कर दें। उसका रीजनिंग में बनाया है, ठीक है। तो रीजनिंग जो आपका टास्क है उसके ऊपर बनाना होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर चलिए कि ओवन क्या है, ओवन कौन से उसका अभी देखा ओवन प्रीव्यू चलिए। तो जो आ रहा है जो फैक्टर फिगर उसको बनाना क्या है। अब तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों जनरेटिव एआई मार्केट शेयर ऑफ लीडिंग वेंडर्स। अब ये जो वेंडर्स हैं जो मुख्तलिफ चीजें बना रहे हैं, एक हार्डवेयर बना रहे हैं, एक एलएलएम बना रहे हैं और एक हार्डवेयर और एलएलएम को यूज करते हुए सर्विस हम लोग को, ठीक है। तो हमारे पास तीन चीजें दोस्तों, तीन चीजें क्या करेंगे आप दोबारा से देखिए। हार्डवेयर बनाने के लिए वेंडर्स से इस वक्त जनरेटिव एआई के लिए हार्डवेयर बनाते हो गया जीपीयू, और जीपीयू बनाने की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है एनवीडिया 92% मार्केट शेयर, यानी दुनिया में जितने कैरियर लोग जनरेटिव एआई इस्तेमाल कर रहे हैं सब के सब किसके जीपीयू इस्तेमाल कर रहे हैं 92% एनवीडिया। तो हार्डवेयर वाली मार्केट में क्या कंप्यूटर कैसे बनाइए हम तो बनाने नहीं जाना हार्डवेयर कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स से जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर वर्षन क्या मानते हैं, ठीक है। तो 92% जो आपके मार्केट शेयर्स है वो एनवीडिया के हैं, दूसरे एएमडी और अदर वगैरह 3% एनवीडिया है और आगे दूसरी कंपनी है बोर्ड वगैरह जो कि इंटर सोलर करने के हार्डवेयर बना रही है। ये बोलते हैं मामले से तो हर इस मार्केट में